तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। जब इंसान खुदा फरामोश होता है तो खुद फरामोश हो जाता है। हमारा बड़े ज़माने से तकिया है, कभी अमेरिका पर, कभी यूरोप पर, कभी बरतानिया पर, कभी मालदारों पर, कभी असले वालों पर। उसका नुकसान ये हुआ कि अपना कोई वजूद नहीं रहा, अपना कोई नज़रिया नहीं रहा, अपनी कोई सोच नहीं रही। ऐसे महसूस होता है कि कोई मंशूर नहीं, कोई दस्तूर नहीं, लगाम मुंह में है और उसका सिरा किसी के हाथ में है, वो जिधर चाहता है हमें घुमा लेता है। अल्लाह फरमाते हैं यूं ना हो जाना कि तुम रब को भुला दो और फिर तुम्हें अपना आप भी भूल जाए। औलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया ये वो लोग हैं जो नाफरमान है अल्लाह के, ये नाफरमान है। जब ये नजरिया बन गया, जब ये जहन बन गया कि पैदा अल्लाह ने किया है, देना अल्लाह ने है, अता करने वाला अल्लाह है, नवाजने वाला अल्लाह है, तो फिर सारी तवज्जो दुनियादारों की तरफ रखना, मैं अल्लाह वालों की तरफ तवज्जो रखने का कायल हूँ, मैं वो समझता हूँ, हम उस चीज़ के कायल हैं। लेकिन वो भी कोई आस्ताना है कि जहाँ हक मुर्शद का नारा तो बड़ा लगे पर रब का नाम ही ना सुनने को मिले। ये भी कोई बात हुई कि जहाँ ये तो नारा जोर से लगे कि जीवे जीवे मुर्शद जीवे, लेकिन इस्तिगफार का दर्स ही ना मिले। जहाँ हर वक्त ये बताया जाए कि यहाँ आ गए तो बच गए, कैसे बचेंगे? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है, हुजूर का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया है, अल्लाह का रास्ता दिखाया, अल्लाह करीम का रास्ता दिखाया, लोगों रब की तरफ तवज्जो कराई। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो कराई और लोगों से ये कहा कि वो अपने रब करीम की जानिब अपना जहन रखें, अपनी तवज्जो अपने अल्लाह की जानिब मबजूल करें। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता करता है तो इसे अल्लाह की अता ही समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास इल्म होता है पर इल्म नाफे नहीं होता, वो टामक टोंजा मारते रहते हैं सारी ज़िंदगी। इल्म को अल्लाह की अता समझें, अपनी अकल पर, अपने शऊर पर ज़्यादा भरोसा ना समझें, नज़र अल्लाह पे रखें। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था बड़ा आलिम कौन होता है? हमारे यहाँ तो अब वो वाले आलिम पाए जाते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, जो मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, इस तरह के आलिम हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वो हर बात में दावा करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये मिजाज उलमा का नहीं। हज़रत अली मुर्तज़ा से किसी ने पूछा बड़ा आलिम कौन होता है? फरमाया बड़ा आलिम वो होता है कि जिसे मसले का पता ना हो तो वो कह दे मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा, गलत बात बयान न करे। इमाम मालिक से किसी ने कोई मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, हमारे बुजुर्ग समझाते क्या है। वो कहने लगा आप इतने बड़े इमाम हैं तो इस सवाल का जवाब नहीं आता। फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता, मुझे हर सवाल का जवाब नहीं आता, मुझे तो उतना आता है जितना मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है। अपनी नज़र अल्लाह पे रखें, निकल आए इस मुअम्मे से बाहर के मैं कोई बला हूँ, मुझे बड़ा पता है, मेरे पास 6 डिग्रियाँ हैं, मुझे 10 जगह पे तदरीस का शगफ हासिल है, इससे निकलें बाहर। कुरान मजीद देखिएगा, अल्लाह ताला ने इरादा कुदरत फरमाया कि मैं हज़रत आदम को बनाऊँगा, फिर बनाने के बाद फरमाया फरिश्तों सजदा करो आदम को, सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार भी किया, तकब्बुर भी किया और काफिरों में से हो गया। तो ये जब अल्लाह ताला ने सजदा कराया तो कैसे कराया? अल्लाह तबारक व तआला ने ना हज़रत आदम को इल्म सिखाया खुद, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, खुद अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, सब अशिया के नाम सिखाए। तो वो चीज़ें फिर मैंने ना, अल्लाह फरमाते हैं मैंने फरिश्तों पे पेश की, मैंने कहा कि बताओ इनके नाम क्या है। तो फरिश्तों ने जो जवाब दिया वो समझने वाला है। अल्लाह ने चूंकि खुद इल्म सिखाया था हज़रत आदम को, जनाब आदम सिखाया था, लेकिन फरिश्तों को नहीं सिखाया था। तो अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों ये बताओ इन चीज़ों के नाम क्या हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कालू सुबहानक ला इल्म लना। आप कभी यकीन करें इस चीज़ की लज्जत ले तो मज़ा आ जाए। कहा कालू सुबहानक, कहने लगे तू पाक है। कालू सुबहानका, कहने लगे तू, भाई आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा लिए, फिर फरिश्तों के सामने वो चीज़ें पेश करके कहा इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? कहते हैं कालू सुबहानका, तू पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें सिखा दिया, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, उतना ही पता है जितना तूने हमें सिखा दिया है, उससे ज़्यादा हमारे पास इल्म। और ये क्यों तूने हमें जितना सिखाया उतना पता है?
फरिश्ते ये नहीं कहते या अल्लाह तू ज़्यादा सिखा, आदम को दिया तो हमें भी दे, ये नहीं फरमाया। फरमाया इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अल्लाह तो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। तुझे पता है किसको कितना देना है। जितना तूने मुनासिब समझा जनाब आदम को दिया, और जितना तूने बेहतर समझा वो तूने हमें अता फरमाया। तो अगर आपके पास इल्म है, कहीं नॉलेज है, उसको अल्लाह की अता समझे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बन के बैठ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि फिर वो दावे करते हैं मेरे इलाके वाले जाहिल हैं, मेरे शहर वाले जाहिल हैं, मेरे खानदान वाले पढ़े नहीं। ये आपका दावा है, ये आपको ख़राब कर देगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन अल्लाह जब लेने पे आया तो अकल ही ले गया, शऊर ही चला गया, हाफिज़े ख़त्म हो गए। आप देखते हैं बुढ़ापे में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये भी याद नहीं रहता कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ, मुझे किधर जाना है। तो उस वक्त से अल्लाह की पनाह मांगे और अपनी नज़र अपने रब करीम की जानिब रखें, अल्लाह की जानिब अपनी नज़र को मबजूल रखें। दूसरी बात, इल्म के बाद एक चीज़ आती है जिसका नाम है हिदायत, जिसका नाम है तकवा, जिसका नाम है परहेजगारी, जिसका नाम है अमल, इबादत, रियाजत। ये भी उसी वक्त ही नसीब होती है जब मेरा रब करीम नसीब फरमा देता है। हमने ना नेकी का अपना अपना स्टेटस बना लिया है, अपना अपना म्यार बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मस्जिद में सीमेंट का तोड़ा देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दो। अब उसने अपना मिजाज बना लिया ना नेकी का, उसने अपना स्टेटस बना लिया। मेरा ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए थे तो हुजूर ने सबसे पहले गरीबों में आटा तकसीम किया था कि सबसे पहले मस्जिद बनाई थी? क्या अजीब लोगों का रंग है, अपनी मर्जी की हिदायत, अपनी मर्जी का तकवा, अपनी मर्जी का म्यार। मस्जिद कोई बड़ा छोटा खतीब भी मेरी तरह का हो ना, तो वो मस्जिद में बैठ के जब नबी पाक की बात करता है तो कहता है मेरे रसूल पाक गरीबों का सहारा बन के आए। वो गरीबों की बात करता है, मिस्कीनों की, लाचारों की, कमजोरों की बात। तो मस्जिद ही तो वो इदारा है जहां से गरीबों की बात हो रही। तो अब लोगों ने गरीब को और मस्जिद को लड़ाना शुरू कर दिया। इसको लड़ाओ कि मस्जिद में पैसे देने से बेहतर है आप गरीब को आटे का थैला दे दें। आप ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिद में भी आप तोड़ा दें एक सीमेंट का और साथ गरीब को भी खिदमत करें? ये क्यों नहीं तकवा? अपनी अपनी मर्जी का मिजाज, अपनी अपनी। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी, सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे और फिर गालियां भी देता रहे, बंदा दाढ़ी भी रख ले और झूठ बोलना भी ना छोड़े। तो ये आपने अपने पास से तकवे का मेयार बनाया। गाली देने का गुनाह है और दाढ़ी रखने का सवाब है। तो अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं और आप कोई गलती कर रहे हैं तो उससे आपकी दाढ़ी का सवाब खत्म, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। आप कोई गलती कर रहे हैं, दाढ़ी का सवाब उससे खत्म, वो अपनी जगह पे कायम है चीज। अपनी मर्जी का क्यों तकवे का मेयार बनाते हैं? तकवे का मिजाज अपनी मर्जी का ना बनाओ। अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमा, अल्लाह तू हमें रास्ता दिखा, तू बता कि हिदायत क्या है। तो रब फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का मददगार है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो इन्हें अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ रोशनी अता फरमाता है। अंधेरों से नूर की तरफ अल्लाह लाता है। अल्लाह वली, अल्लाह मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। हिदायत हमेशा अल्लाह की तरफ से समझे। जब वो नमाज की तौफीक देता है तो अपने फजल से देता है, जब वो जिक्र की तौफीक देता है तो अपने फजल से। हम समझते हो जी फलाना नहीं पढ़ रहा, बड़ा बेवकूफ है, फलाना नहीं पढ़ रहा, तो तू क्या अपनी अकल के तौर पे पढ़ रहा है? मैं जी अल्लाह के फजल से 2 पारे पढ़ता हूं, तो किस पे एहसान करते तू? 2 पारे पढ़ के रोया कर, अगर मालिक तू बड़ा करीब नहीं। बड़े लोग हैं जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ है पर उन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं। तूने फजल किया और मुझे तौफीक दे दी है पढ़ने। रोया कर, पढ़ के रोया कर, राती सारी कर कर जारी, वो नींद अखा थी धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। मेहरबानी करें, डरें, नेकी करें तो फिर डरें, फिर एहसास पैदा करें, फिर अपने अंदर वो कमजोरी लाएं, कहें तौबा तौबा मुझे तो पता ही नहीं, तो जानता ही नहीं। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक शख्स कहता मैंने नमाज पढ़ी, तो इशा की नमाज थी। ये जो लोग बड़े होते हैं ना, जिनके प्यार करने वाले बड़े होते हैं, उनके गिर्द खौफ भी बड़ा ही होता है, उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी बाज़-औक़ात आज़माइश होती है उनकी। इशा की नमाज कहते पढ़ी तो इमाम साहब ने ना इशा की नमाज में तिलावत की आयतें फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया जो ज़र्रा बराबर खैर करेगा वो भी क़यामत में देखेगा, और जो ज़र्रा बराबर शर करेगा वो भी क़यामत में उस शर को देखेगा, उसके सामने आएगा। तो वो शख्स कहता है कि सारे लोग नमाज पढ़ के चले गए तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, रो रहे हैं। कहते हैं वो ज़र्रा बराबर नेकी का बदला देने वाले, वो ज़र्रा बराबर शर पे सजा देने वाले मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देख।
मालिक मेरे सर्रे सर्रे सामने ना लाना, लोग तो मेरी बड़ी कदर करते हैं दुनिया, मैं तो बड़ा पहचाना जाता हूँ, लोग तो मेरी राहों में फूल लिए खड़े होते हैं, मुझे बड़ा नवाजते हैं, क़यामत में रुसवा ना कर देना, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कहते हैं मैंने इमाम साहब का दर्द देखा, मुझे कोई काम था तो मैं चला गया, मैंने कहा कि वो इस वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं तो मैं दोबारा आऊँगा। कहते मैं तहज्जुद का वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे और उनकी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी और जोर से दाढ़ी पकड़ी हुई, कहने लगे मालिक रुसवा ना कर देना, क़यामत में रुसवा ना कर, फेद हो गई, जाने का वक्त आ गया, जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो हैं सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं, एक भी नहीं। तू बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं। तू आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा, क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी आजमाइश में थे, लेकिन मेरा और आपका रट्टा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना और अपने मुंह से अपनी तारीफें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। बड़े बड़े फकीरों को मालदार होते देखा, बड़े बड़े मालदारों को फकीर होते देखा, बड़े बड़े। मेरे एक बड़ा सखी किस्म का सज्जन है, बड़ा बड़ा प्यारा है, मैं उसे सखी मानता हूँ। मैंने अपनी परेशानियों के दिनों में भी उस शख्स को सखी देखा। एक दिन रात को मुझे टेलीफोन करके कहने लगा किधर हो, मैंने कहा मैं घर हूँ। नहीं अक्सर सफ़र में होते हो ना, मैंने कहा तबीयत कैसी है, ठीक है, बस हाल चाल पूछना था। मैंने समझा ये, मैंने कहा यार ये कोई मसला है, वरना रात के 2 बजे कोई हाल पूछने को फ़ोन तो नहीं ना करता, कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मसला क्या। कहने कुछ नहीं दिल कर रहा था। मैं कहा मेरी गल सुन, रहे असी 4-5 साल कट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़ा ही बेनियाज है, कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं, ज़्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, कोई 15-20 हज़ार अगर मिल जाएं, मेरी ज़रूरत है। आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा मेहरबाना तेरा किस तरह करांगे, इससे लेके ज़माना इस्तेमाल करता था, पर बेपरवाही वेख ना सज्जड़ दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। सजना किसी को कारा मिल दई, कोई काबे खाली आवे, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। वो कहते तू दाएं बाएं ना जा, रिस्क तो तुझे मैं दूंगा, मैं हूँ बेहतर रिस्क देने वाला। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े लोग, हाथों में कासे, फकीरियाँ। उम्मे रबिया क्या करती थी, बड़ी नेक और साले खातून थी। वो कहती हैं कि मैं ना बड़े अमीर आदमी की बीवी थी, तो अपने शौहर के साथ छत पे बैठी थी, तो नीचे फकीर मांगने वाला आया, उसने बड़े दर्द से सदा की, तो मैंने अपने शौहर से कहा कुछ दे दे, कहना दफा कर, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। कहती मैं मेके से भी बड़ा माल लेके आई थी, मेरे माँ बाप बड़े अमीर थे, तो मैंने ना चोरी अपने खामर से नज़र बचा के बाथरूम जाने के बहाने गई और नीचे जाके 5 दिनार मैंने उस फ़कीर की हथेली पे रखे। कहते उसने 5 दिनार देखे, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। कहने लगे बीबी रब तेरा भला करे, मैं 3 दिनों का भूखा हूँ। कि वो चला गया, मैं घर आ गई। जब बाहर आई तो मेरा शौहर कहने लगा तू इतनी अब इतनी तू तेज हो गई है और तू इतनी खुद मुख्तार हो गया, मेरे बगैर पूछे माल खर्च करेगी, जा तुझे 3 तलाकें। कहती मैं बालदार और वजादार बाप की बेटी थी, तलाक लेके घर आई तो मेरा बाप टूट गया, चारपाई पे चला गया। ओहो ये क्या बन गया। कहती बड़ी तकलीफ रही। 1-2 साल के बाद मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी। अब जिस शौहर के पास गई वो बड़ा नेक था, परहेजगार था, अल्लाह ने बेहतरीन सिला दिया। कहती छत पे बैठी थी, दरवाजे पे फ़कीर आया, मैंने शौहर से कहा कुछ दे दूं। कहने लगा 5 ना देना, 15 देना, 20 देना, मैं फ़कीर हूँ, मैंने फ़क्र से दौलत देखी है, इसे खाली ना लौटाना। कहती है कि मैं नीचे गई और जब मैंने उसकी तरफ दिनार बढ़ाए तो मेरी चीख निकली, पैसे फेंके, मैं बेहोश होकर गिरी। मेरा शौहर ने आके उठाया, अंदर ले गया, पानी मुंह पे छिड़का। कहने लगा तुझे क्या हुआ। कहने लगी ये जो मांगने आया ये मेरा पहला शौहर था, वही था जो कहता था कि तू 5 दिनार दे आइए, जा तुझे 3 तलाकें। पढ़ो ना हदीस पाक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था। गंजा कोई तरतीब आगे पीछे हो जाए तो मफहूम के लिहाज से, लेकिन मैं मफहूम उसका वाज़े करता हूँ। एक गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए। तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए, तो बकरियां भी आ गई, लाइनें लग गई, माल ही माल हो गया। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था, उसको जाके कहा क्या चाहिए। कहने लगा शिफा हो जाए और कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गायें भी दे दी, भैंसें भी दे दी, माल ही माल हो गई।
फिर एक के पास गया, वो अंधा था। तुझे क्या चाहिए? उसने कहा आंखें मिलने और कुछ साथ, अल्लाह माल दे दे। ऊँट ही ऊँट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां भी तेरियां अग, आजमाइशां तेरियां, सही कह रहा हूँ, आजमाइशां तेरियां, यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां तेरियां, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो ना लगा दे लग। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश करो। सबसे पहले गंजे के पास आए, उसे कहा अल्लाह के रास्ते में कुछ देखा नहीं लगा, मेरे खर्चे ही बड़े। देखो तो सही कितनी मुश्किल में वक्त गुजारता हूँ, हाल ही कोई नहीं। तो उसने कहा मैंने तो सुना है तू गंजा और भूखा नंगा था। कहने लगा मैं तो जल्दी पूछती रही से आजम हूँ, तुझे किस पागल ने कहा है भाग जा? उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। खेत खलियान उजड़ गए, फिर से गंजा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर वो उसके पास गया जो कोड़ा था, उसे कहा कुछ दे। कहने लगा खर्चे ही बड़े। अब पूछ लें किसी अमीर आदमी से, कहेगा चक्की के नीचे हाथ है मेरा, मेरे से ज्यादा तो परेशान बंदा ही कोई नहीं। क्या बताऊं आपको, इतना टैक्स है, इतना जुर्माना है, फलानी शय, बड़ा कुछ गिनवाते हैं लोग। उसने कहा मैंने तो सुना तो पहले कोड़ा था। उसने कहा अच्छा दौड़ जा, मैं तो रईस आज़म हूँ, दादा भी परदादा भी और सारी नस्ल ही। उसने कहा अच्छा जैसे तो था वैसे ही हो जाए। फिर वो गया अंधे के पास और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। तो कहने लगा रब के नाम पे? ये खड़े हैं ऊंट, जितने तेरे दिल करे ले दा। उसने कहा क्या माना इस बात का? कहने लगा यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो अंधा था, मैंने तो कभी दुनिया देखी नहीं थी। फिर उस करीम ने फजल किया तो मुझे बड़ा कुछ दिखाया। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल कर रहा है कह दूं कि फिर उसने काबा दिखाया, फिर उसने रोज़ा रसूल दिखाया, फिर उसने रियाजुल जन्नह के सजदे दिखाए, फिर उसने अपने महबूब के दरवाजे की रौनकें दिखाई। उसने बड़ा कुछ दिया, उसने बड़ा नवाजा। मेरे पास तो शायद मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई। ये वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ ही हुई। ये तो उसका करम हुआ। तो ये वो कहने लगा तू अल्लाह के नाम पे जान मांग, मैं वो भी देने को तैयार। मेरे पास तो शय कोई नहीं था, मुझे तो अपना पता है, मैं तो कोई शय नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। ये तो उनका करम है कि रोख इनका उधर है, और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। तो वो कहने लगा मैं भी कुछ लेने नहीं आया था, तेरी आजमाइश ही करने आया था। तेरी इज्जतें भी सलामत रहेंगी, तेरा माल भी सलामत रहेगा, तेरी शिफा भी। अपनी जिंदगी में कभी भी अल्लाह की बारगाह से तवज्जो इधर उधर ना करें, छोड़े लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही, कभी भी अपनी तवज्जो दाएं। हमारा ये मसला बन गया कि हमारी सियासत है, हमारी दुनियादारी है, हम बंदों को राजी करना चाहते हैं। हम देखते हैं कौन किस तरह, और आप यकीन करें आप थक जाएंगे, बंदे राजी नहीं होंगे, वो नहीं राजी होते। आप इनको मना के लाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे, इधर को मनाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे। इस चक्कर से बाहर आए, उस रब को राजी करें जो फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया तो ईमान लाने के बाद नेक अमल कर, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूंगा। रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा, अल्लाह लोगों के दिलों में। अपनी नजर हमेशा अपने रब पे रखें। इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारों से उम्मीदें ना वाबस्ता करें। मैंने देखा है लोग का साल ऐसी करते हैं, कभी उसके दरवाजे पे कभी उसके दरवाजे पे। इन चक्करों से बाहर आएं और अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो करें। इस्तिगफार शौक से पढ़ा करें, और अकेले में ना, अकेले में। हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फिरौन 500 साल हुकूमत कर गया। यहाँ तो 5 साल की हुकूमत की पैर लड़खड़ाते हैं, 500 साल। फरमाते असल वजह यह थी कि दुनिया जब सो जाती थी ना तो ऊपर चादर लेके तो मुसल्ले पे बैठ जाता था और हाथ बांध के कहता था रब तू ही है, मेरा पर्दा ना खोलना, मालिक तू ही है, करम नवाजी करना, मेरी पकड़ ना करना। वो बेईमान हो के अगर 500 साल हाथ बांधे तो गुजारा कर लेता है, तू तो ईमानदार है। थोड़ा तुम खून के ना हो सके, तुम अपनी बिरादरी के ना हो सके, एक कौवा मर जाए पूरे कौवों की पार्टी इकट्ठी हो जाती है। हमारे पड़ोस में मैयत पड़ी है और दूसरे के घर में टीवी चल रहा है, उसे यह भी नहीं पता आज किसके घर में क्या हुआ है। हम जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दा हैं, हम हरकत कर सकते हैं लेकिन हमारे दिल बेजान हो चुके। दिलों में जगह पैदा करें, नौजवानों दर्द पैदा करो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करो। मेरे हुजूर एक खातून आ गई, उसने हुजूर को इशारे से बुलाया। सरकार अपनी जगह से उठे, अरब की गर्मी, धूप सख्ती की थी, शिद्दत की धूप थी। हुजूर चले गए और उससे बातें करने लगे। काफी देर तक वो हुजूर से बातें करती रही, काफी देर तक। फिर जब वो खातून चली गई, सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, इतनी गर्मी में आप खड़े थे और ऐसी औरत से बातें कर रहे थे जिसे सारे लोग पागल कहते हैं। हुजूर मुस्कुरा दिए, कहने लगे तो क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप पागल औरत से बातें कर रहे हैं। फरमाने लगे फिर क्या हुआ? हुजूर इसे तो कोई शहर में मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के जुमले क्या थे? फरमाया जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह मुंह लगाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका कोई दुख सुनने तैयार नहीं, उसका मैं दुख सुनने के लिए तैयार हूं।
आज कितना दुख सुनते हैं हम अपनों का। अगर कोई कहे यार भाई मेरी बात सुन ले, अरे यार बंद कर तेरी सी तमीता अपने पास रख, किधर जा रहे हैं। हमेशा यूसुफ भाई ने एक बात कही थी, हमेशा जीतना जीत नहीं होती है, कभी हारना भी जीतना हुआ करता है। हमेशा अपनों से आगे निकलना जीत नहीं, कभी अपनों को आगे निकाल देना भी जीत होता है। मगर ये जगह ही नहीं है हमारे दिल में। हम तो मकान भी इसलिए ऊंचा करते हैं ताकि पड़ोसी का मकान मेरे मकान से ऊंचा ना रहे। जी, ये नियत है हमारी। जवानों, जिंदगी 25, 30, 60, 70 बस। बहुत कम लोग हैं जो 70 की लाइन पार कर रहे हैं। एक दिन तू और मैं भी किसी जनाजे पे लेटे होंगे, बेशक। लोग तेरे मेरे जनाजे का मस्जिद से ऐलान करेंगे, आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा, इसका जनाजा इतने वक्त होना है। क्या कर लेना है फिर? लौट के आ सकता कोई जनाजे से उठ के? नहीं। कोई कब्र से आएगा? नहीं ना। जिस दिन आपके बंद हो गई सारा मामला खत्म हो जाएगा। खुदा रा जगह पैदा करो दिलों में, अपनों के लिए जीते हो, कभी दूसरों के लिए जिया करो, दूसरों के लिए। आज हम मकान इसलिए ऊंचे कर रहे हैं कि मेरे मकान इसके मकान से आलीशान हो जाए। इसलिए टाइल्स लगा रहा है सामने वाले के मुंह पे कि इसका मकान मेरे मकान से अच्छा लगे, और पड़ोसी को बुला के कहता देख भाई कोई कमी तो नहीं रह गई। खुदा रा वो कहा था किसी ने कितने कमजोर हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। भाई कभी हवेली भी इसलिए ऊंची ना करना कि पड़ोसी मुझसे आला ना जा सके, कभी पड़ोसी की रजा के लिए मकान ना बना, अल्लाह जन्नत में तेरा महल आला बना डालेगा। इंशाअल्लाह। नीयतें खराब होती जा रही हैं। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का आता है। जी, सुना है ना? क्या नाम लिया मैंने? जोर से। जुनैद बगदादी। जोर से। जुनैद बगदादी इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, जब ये मुजाहिदे के लिए जंगल गए और बरसों बाद वापस आए तो बस्ती के लोग थे, उन्होंने सोचा हजरत आ रहे हैं, आज इस्तकबाल करेंगे। आज मेरा इस्तकबाल ना हो तो मेरा मूड खराब हो जाता। मेरे नाम के नारे नहीं लगाए तुमने, 4-5 लोगों ने हार नहीं डाले गले में। बेशक। हम इतने नफ्स के पुजारी हैं। और वो जुनैद बगदादी बरसों जंगल में काट के आए, लोगों ने कहा जुनैद आ रहा है, चलो इज्जत करते हैं। जब देखा लोग हार लिए खड़े, फूल लिए खड़े, कहने लगे जिस नफ्स को मारने जंगल गया था, अगर आज इन्होंने गले में हार डाल दिए फिर मेरे अंदर अना पैदा हो जाएगी, मैं भी कुछ हूं। क्या काम किया? रमजान का महीना था, जेब में हाथ डाला, सूखी टुकड़ी रोटी थी, मुंह में चबाना शुरू कर दी। लोगों ने देखा हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, एकदम सर पे उठा लेती है और एकदम पटक भी देती है। बेशक। जरा सी देर लगती है, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, और जरा देर में अरे वो तो काफिर है। ये हमारी कौम की सच्चाई है। लोगों ने देखा जुनैद आ रहे हैं, चलो हार लेके, जब देखा कुछ खा रखा है, गुस्सा आया, कहने लगे जुनैद हम तो बड़ा पारसा समझ रहे थे, तुझसे बेहतर तो हम हैं, रमजान में हमने रोजे तो रखे गए, तूने तो रोजा भी नहीं रखा है। ये सोच के लोगों ने हार को फेंके, किसी के हाथ में पत्थर आया, किसी के हाथ में मिट्टी आई, किसी के हाथ में लकड़ी आई, जो जिसके हाथ में आया उसने उठा के जुनैद का इंतजार किया। जैसे जुनैद करीब आए लोगों ने पत्थर मारना शुरू किए। जब मारे जुनैद के पत्थर, लोग मारते जा रहे हैं। अब जुनैद जमीन पर बैठ जाते हैं और सर घुटनों पर रख के कहते हैं जुनैद यही तेरी औकात है, पिट ले, यही तेरी इज्जत के लायक है। ये कह के पिटते लगे। आखिर में सब पत्थर मार के गए, कोई जूता मार के गया। एक बच्चा बचा जिसके पास कुछ ना था, उसने आकर के जुनैद के मुंह पे थूक दिया। जैसे जुनैद के मुंह पे थूका गया, अब जुनैद बर्दाश्त न कर सके। ए मेरे परवरदिगार, मैंने पत्थर की मार बर्दाश्त की, मैंने लकड़ी की मार बर्दाश्त की, लोगों ने जूते मारे बर्दाश्त किया, मगर मेरे मालिक बता तो सही कि जुनैद इतना गिर चुका है कि लोगों के थूक के लायक नहीं लगा के। जैसे इतना कहा, आवाज आई कि जुनैद अगर इन्हें मैं ये बता दूं कि तेरी शान क्या है तो ये सारी इबादतें छोड़ के कल से तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे। हजरत जुनैद कहते हैं ए मेरे मालिक अगर तू मेरे राज खोलेगा मैं तेरे राज खोल दूंगा। अगर मैं इन्हें ये बता दूं तू कितना करीम है, ये सारी इबादतें छोड़ के तेरी रहमत पे तकिया करके बैठ जाएंगे। रब ने कहा था जुनैद सौदा कर लेते हैं, तू हमारे राज मत खोल, हम तेरे राज छुपा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। आज है तकवे ऐसे, खुदा की कसम। वो कहा था किसी ने सरकार मुफ्ती आजम के हवाले से, जी मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। वाह वाह। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, जी वाह, हाँ एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। बड़ी बात है तकवा जिसे अल्लाह नवाज दे। तो ये जुनैद बगदादी, बात लंबी होगी, जुनैद बगदादी इनका अगर आप पीछे का दौर देखें, ये जरूरी नहीं है वली वही होगा जो माँ के पेट से वली होगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। जी आज भी कोई बंदा अपने रब से प्यार करने लगे, अल्लाह उससे प्यार करने लग जाता है। बेशक करो ना रब से प्यार, आओ ना करीब उसके। खुद सोचो अगर बेटा बाप की नाफरमानी कर दे, अब्बा कहता है कल से दिख मत जाना। अगर बेटा बाप की ना माने, अब्बा कागज लिए घूमता, आज ही तुझे बेदखल करता हूं, है कि नहीं है? जी यही। अगर शागिर्द उस्ताद का दिल तोड़ दे तो उस्ताद कहता चल भाई आज से मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं। पीरा मुरीदी में अगर चल जाए तो 2 मिनट में खत्म खत्म, उसका पीर और उसका पीर और। मगर हमारा तुम्हारा रब कितना करीम है। हमने रात भी नाफरमानी में गुजारी, दिन भी नाशुक्री में गुजारा, और एक नहीं 40 साल गुजार दिए, फिर भी हमें अकल नहीं आई। 50 साल बीत गए, हम नहीं माने। आवाज आई या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि
कितना नर्म लहजा है रब का, कितना प्यारा लहजा। कहता मेरे बंदे, इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया? आना पलट के, तेरी उम्र 50 साल गुजर गई, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी है। आ चल वादा करते हैं, मेरी चौखट पे आके एक आंसू गिरा के दिखा, तू एक आंसू गिरा दे, मैं तुझे जन्नती बना के दिखा। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रब मंजिल की नहीं। नौजवानों, बम और तोप से कुछ नहीं होता, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे सजदे हैं, हमारे सजदे जो हमारे पास आज नहीं है। अगर दुख में हो सजदों में गिर जाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी जल्दी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें देता है। बेशक। कभी मांगा हमने रब से, कभी राजी किया, कभी कोशिश ही नहीं की हम अपने रब को एक बार भी आवाज दें। उठा करो यार नौजवानों, रातों में उठने की आदत डालो। मगर वो कौम जो 3 बजे तक मोबाइल चलाती हो, वो 4 बजे उठ के तहज्जुद कैसे पढ़ेगी जी? वो 5:30 बजे फजर के लिए कैसे उठेंगे जिसे 3 बजे तक मोबाइल चलाना है? इसे बंद कर दिया करो और वक्त पे सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे, 1 घंटा पहले फजर से उठ जाओ, 4 सजदे करके अपने रब को दिखा दो। 4 सजदे। जानते हो तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, कभी गौर करो इस बात पे। नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनना। फजर हुई, उसने आवाज दिलवाई, कैसे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तू नहीं उठा, कितने प्यारे लहजे में कहलवाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे तू सो रहा है, आ नमाज तेरी दीन से बेहतर है, आजा बातें कर लेते हैं। उसने फजर में बुलाया, तुम फजर में भी गए। उसने फिर ज़ोहर में बुलाया, काफी देर हो गई, आप फिर बातें कर मुझसे। फिर उसने ज़ोहर में बुलाया, फिर तुम पढ़ के आ गए। उसने कहा काफी वक्त बीत गया, अब असर के नाम पे बातें करें, अब मगरिब के नाम पे बातें करें, अब इशा के नाम पे बातें करें। कब सो जा, और जब सारी दुनिया सो गई वो कहता उठ जा, अब रात हो गई है, चल अब तन्हाई है, तू मुझे रो के दिखा, आज तू मांगेगा मैं देता जाऊंगा। दावे के साथ कहता हूँ, जिसकी दुआ कबूल न होती हो, रात को उठो, तहज्जुद का मुसल्ला बिछाओ और फिर झोली फैला के मांग। खुदा की कसम, चादर नीचे बाद में आएगी, खुदा का करम तेरी झोली में पहले आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोबाइल बकरम है, कोई साइज ही नहीं जी, राह दिखलाए कि रहे मंजिल ही नहीं जी। हाँ, हमें मोबाइलों से फुर्सत नहीं। हमारी माँ बहन इनसे कह दो ना कि इशा पढ़ लो, तो दादी कहती मुझे दिखता ही नहीं जी। हाँ, दिखता ही नहीं। एक दिन जलसे से लौट रहा था अपने गांव में जी। चैनल वालों, मेरे गांव की हेडलाइन न बना लो। अक्सर कहते हैं मुफ्ती साहब ने अपने गांव के बारे में क्या बोल दिया, क्या बोल दिया कि मैंने पूरे गांव को काफिर कह दिया। ऐसी ऐसी हेडलाइन, खुदा रा जायज बातें लिखा करो, जो सच हुआ करे वो लिखा करे। मेरी बात बहुत गौर से सुनो जी। तो मैंने देखा रात के 3 बजे ना एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे चली आ रही है जैसे भेड़ें चलती हैं जी। मैंने कहा हमारे गांव में कोई जलसा नहीं, कोई मिलाद नहीं, किधर से आ रही? तो किसी ने बताया आज गांव में परमल हुए थे। ये क्या होता भाई? ढोलक बजती है जी। ढोलक के नाम पे 3 बजे तक जाग लेगी, 2 सजदों के लिए नहीं उठ पाती। राबिया बसरिया आसमान से नहीं उतरती, इसी माँ की कोख से पैदा होती है। लेकिन कब? जब माँ बहने पारसा हो, अल्लाह वाली हो, फिर देखो अल्लाह कितनी रहमत नाज़िल फरमा जी। बातें कितनी करती है, कहती क्या करें, हमारे आदमी तो नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही नहीं पढ़ते। जानते हो अगर बेनमाजी औरत एक वक्त की रोटी बना दे तो 24 घंटे का हर उस शख्स के दिल से ईमान का नूर कमजोर हो जाता है, इबादत का नूर खत्म हो जाता है जो उसके हाथ की एक वक्त की रोटी खा लेता है। अल्लाह अल्लाह। बेनमाजी औरत रोटी बना दे जी। बेनमाजी की बात कर रहे हो, जाओ अपने घरों में चेक करना कितनी औरतों के सर पे दुपट्टा होता जब रोटी बनती है जी। देखा कभी? आटा गूंद रही है, कह रही है अल्लाह करे इसकी रड़ियां रह जा, आटा निकाल रही है बद्दुआ कर रही है, आटा गूंद रही है बद्दुआ कर रही है, आटा रोटी पका रही है काली बक रही है, बरकतें आएंगी। अपनी बहनों से कहो आटा निकाला करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो जी। रोटियां बनाया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो, खाना निकाल के दिया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। तुम गारंटी से बावुज़ू होकर के नमाज पढ़ के खाना बनाओ, खुदा की कसम तेरे घर का बेटा भले नाम कुछ भी हो, किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला नजर आने लगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरूरी है कि बहनें भी नमाजी बने, बेटियां भी नमाजी बने, भाई भी नमाजी बने, सारे लोग आदत डालें इस चीज की ना, हमें अपने रब को राजी करना है। लेकिन फिक्र किसे है जी? रब राजी हो ना हो, बस गांव में मूंछ खड़ी हो जाए जी, कर ले ऊंच खड़ी पूंछ खड़ी। 10 साल के बाद जब कब्र बैठेगी लोगों को औकात पता चल जाएगी जी जी। बड़े बड़े अमीरों की कब्र के तख्ते बैठ गए, यार कोई मिट्टी डालने नहीं आया। सच बात। जाओ चमासा गुजरेगा या आएगा, ये चंद बूंदे पड़ी हैं, कब्रिस्तान जाना लोगों की हकीकत खोल देती है जी। कई बार तो कब्र के अंदर का कफन नजर आता है, कई बार हड्डियां दिखती हैं। अल्लाह, क्या तुम्हें अकल नहीं आई कि एक दिन हमें भी यहां आना था जी। याद रखिएगा सारे बदन गला नहीं करते, कुछ ऐसे भी है जो सलामत रहते हैं जी बेशक। वो कौन से बदन है जो सलामत रहते हैं? वो एक शायर ने अपने अंदाज में कहा था, ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। क्या कह दिया मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह जी। बनो ना आशिक, क्या बात। और इश्क की हुजूर के ना कोई और उम्र नहीं है, जो इश्क हुजूर से जवानी में हो सकता है वो किसी उम्र में नहीं हो सकता। वाह, जो जवानी में उम्र हो सकता है वो हुजूर से इश्क हो सकता है जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। और किसी से नहीं हो सकता। कहते भैया दाढ़ी रख ले, क्या है मौलाना तुम्हें क्या पता,
तुम्हें तो मुल्लागिरी सूझे है। जी चल हमें मुल्लागिरी सूझ रही है, ये दाढ़ी वाले लोग बैठे, इनके कनपटे पे किसने तमंचा रखा था दाढ़ी को वरना ठोक दूंगा? जी हैं? किसी ने कहा था कुर्ता पजामा पहनो वरना अगले दिन गोली मार दी जाएगी? पैसे नहीं थे इन पे, ये भी कोट पैंट खरीद सकते थे। जी बेशक। हैं? हजामत के कितने पैसे, 150 रुपए जाते, इतने ये भी दे सकते थे, लेकिन दाढ़ी संभाल के रखी है, जी बेशक। कुर्ता पजामा पहन रखा है, सिर्फ अमामा सजा रखा है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फैशन है, इसलिए सजा रखा है दुनिया कुछ भी कहे मदीने वाला महबूब राजी रहे। जी वाह, क्या कह दिया माशाल्लाह, बेशक। तुम खुद सोचो, जिस दिन कुर्ता पजामा पहनते हो कितने अच्छे लगते हो, जी तुम्हें खुद भी एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है। बार बार मुड़ मुड़ के शीशा देखते हो, एक दिन उनका लिबास पहनते हो तो अच्छे लगते हो, 365 दिन उनका लिबास पहनोगे तो कितने अच्छे लगते हो। जी वाह माशाल्लाह। लेकिन आदत है ऐसे पहन को जा जिनसे मेरे को पता ही नहीं लगता ये पहन के सिलवाई है कि सिलवा के पहनी है। जी जी जरा एक टांग में कितने लब है, ऐसी फिटिंग ऐसे सब दिख रही है, सच बात। अकड़ी पड़ी है टांग, सब दिख रही है, और नमाज पढ़ने आ रहा तो पता ही नहीं चल रहा। इतनी देखो इबादत भी सलीके से होनी चाहिए, खाली मुर्गे की तरह ठोंगे मारने से नतीजा कुछ नहीं। आ गया मस्जिद में, इतनी टाइट पैंट है, जब सजदे में गए वो नीचे घुस रख गई और शर्ट ऊपर को उठ गई। जी अब पतेरा सरकारी हाउस है, जी अबे जब पहले से ही 3 इंच छोटी है वो पूरी किधर से होगी? जी यही बात। बोलो, कम से कम नमाज के लिए तो ऐसी ड्रेस होती, तू खुल के अपने रब को सजदे कर लेता, जी बेशक। तू डट के अपने रब को राजी कर लेता। एक सजदा तो निकालना ऐसा, जी खुदा रा छोड़े अपने आप को मुस्तफा से, करीब करें खुदा के, वो बड़ा करीम है। चेहरे सजाओ सुन्नतों वाले, रखो दाढ़ियां चेहरों पर। मैं किसी खास कौम का नाम नहीं लूंगा, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। जिन कौमों के अपने तशख्खुस हैं, भले वो अच्छे लगे ना लगे, लेकिन वो फिर भी लगाए लटकाए घूम रखे गए। और खुदा ने तो तुम्हें दाढ़ी के बालों से शेर बनाया था, जी तुम क्यों मुंडा रहे हो? लगता नहीं जुमे जुमे जाके रोज छील के मस्जिद में साफ करके। और कितनों को कब्र नसीब नहीं होती है। अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह जब भी मौत दे, इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। आमीन। ये भी बड़ी बात है, नसीब की बात है। अगर इज्जत से मौत आ जाए और बिस्तर पे मौत आ जाए तो जी ये भी बड़ी बात है, बिस्तर पे मौत आ जाए। मुझे अभी भाई बिलाल से मैंने पूछा, हाफिज बिलाल साहब से, भाई का इंतकाल कैसा हुआ? जब उन्होंने मुझे खबर दी, बताया तो तकलीफ हुई। और बस ज़बान से दुआ ही निकल सकती है, और दुआ चूँकि मोमिन का हथियार है, इसलिए दुआएं करते रहना चाहिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, जो सामने नहीं है उनके लिए, जो सामने है उनके लिए, जिसके लिए वो दुआ करते रहना चाहिए। मैं जवानों एक तुमसे बात कह दूँ, वो तो इंतकाल एक एक्सीडेंट लाइलमी में हुआ, जानबूझ करके नहीं हुआ, लेकिन अक्सर रोडों पे जब गुजरना होता है, निकलना होता है, तो कुछ जवानों की गलतियाँ दिखाई देती हैं। हम जब गाड़ी पे बैठ जाते हैं ना, तो फिर एक्सीलेटर इतना खींच देते हैं कि हमें मीटर ही दिखाई नहीं देता। होश में चला करो। अगर आप ये सोचते हो कि टूटेगी तो मेरी तो टूटेगी, या फूटेगी तो मेरी तो फूटेगी, पहली बात तो ये डॉक्टर साहब बैठे, इनसे पूछो क्या आँख की भी कोई कीमत हो सकती है? एक आँख, अगर मैं आपसे कहूँ आप 10 लाख ले लो, एक आँख दे दो, दे दोगे? कोई 50 लाख में एक हाथ कटवा देगा? 1 करोड़ में कोई एक टांग कटवा देगा? ये अल्लाह की बेकीमत नेमतें हैं जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जैसी रब ने बनाई है ना, अगर ये टूट जाए तो बड़े से बड़ा डॉक्टर इसको वैसा नहीं कर सकता जैसा रब ने बनाया है। बेशक। ये जहन में बात रखा था। ये बात अलग है, हर चीज का इलाज है, इलाज है, दोबारा नहीं मिलता कुछ भी। हाँ, बड़े बड़े माहिर लोगों की हमने जोड़ी हुई हड्डियां देखी हैं, हड्डियां जोड़ भी दी, बराबर भी कर दिया उसने, देखने में नहीं लगता, लेकिन फिर वो उतना वजन नहीं उठा सकता हाथ, जो उस हाथ से आदमी वजन उठा सकता जो रब ने बनाया। तो कोशिश ये किया करो, अपने जिस्म की हिफाजत किया करो और जान की हिफाजत किया करो। घर से निकलते वक्त सोच लिया करो तुम्हारे पीछे भी कोई है। और जो हॉस्पिटल वगैरह में लोग रहते हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे जो मैं बात कहने लगा हूँ। जब कोई बंदा एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या कोई टूट फूट हो जाती है, वो तो बिस्तर पे लेट जाता है, एक बार दर्द हुआ वो लेट गया, लेकिन तुझे पता है तेरे घर वालों को कितनी बार दर्द होता है, अल्लाह, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें। खुदा मेहरबानी करे, घर से जब निकला करें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के निकला करें। बेशक। और ये नूरानी जमात बैठी है, कुरान वालों की जमात है, इनसे सीखो। जब सफर में निकलना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, सफर पे जाते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये इनसे पूछिए। गाड़ी पे सवार हो, सफर की दुआ जरूर पढ़ें, लेकिन आज हमने बड़ी अजीब तरक्की कर ली है। वो किसी ने कहा था ना कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कि मौलाना हमने तरक्की की है। मैंने कौन सी तरक्की की? कहने लगे अब तो गाड़ियों में एयरबैग आने लगे। एयरबैग आ रहे हैं, क्या फायदा भाई? कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो मरेगा ही नहीं।
मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया? मेरा रब तो ये कहता अगर 7 तालों में भी बंद हो जाओ तो मौत वहां भी नहीं छोड़ेगी। तुझे किसने बता दिया कि एयरबैग बचाएंगे? हमारा जो जहन है ना, ये मादियत की तरफ जा रहा है। हम वसाइल की तरफ दौड़ रहे हैं, अपने रब की तरफ नहीं दौड़ रहे। दुनिया कहती है साइंस ने तरक्की की है, मैं आज भी चैलेंज के साथ कहता हूँ 1400 साल से ज्यादा अरसा बीत गया, जो फिक्र और जो समझ और जो पैगाम मेरे नबी ने दिया था आज तक साइंस उसके गर्दे पा तक भी नहीं पहुंची। जी हक। जो लोग कह रहे हैं एयरबैग से जिंदगी बचेगी, मेरी बात समझ में नहीं आती। जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, तो तेरे एयरबैग क्या हिफाजत करेंगे? अगर हिफाजत ही करानी है ना तो फिर वो कर जो मुस्तफ़ा ने कहा और मेरे हुजूर ने कहा, जब कोई एक दूसरे से जुदा हुआ करे तो एक दूसरे से मुसाफा करके फी अमानिल्लाह कह दिया करे, अल्लाह के अमान में दे दिया करो। या अल्लाह ये घर से जा रहा है, ये मेरा बेटा है, मैंने तेरी अमान में दिया। ये मेरा भाई जा रहा है, तेरी अमान में दिया। मेरा बाप जा रहा है, तेरी अमान में दिया। शोहर घर से निकले, बीवी मुसल्ला बिछा दे, या अल्लाह मेरा सरताज जा रहा है, मैंने तेरी अमान में दे दिया है। या अल्लाह सुहागन छोड़ के जा रहा है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, मालिक सफेद जोड़े में न मिलाना। अगर तू सस्ते में सर रख के इतना कह देगी और बाप बेटे को रुखसत करते वक्त फी अमानिल्लाह कह देगा, भाई भाई को रुखसत करते वक्त खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह कहेगा, दावे के साथ कहता हूँ सिर्फ बागड़ा का, मुरादाबाद का, दिल्ली का, दुनिया में घुमाओगे कोई भी मुसीबत करीब नहीं आ सकती। इसलिए कि मुसीबत करीब कैसे आ सकती है जब तुमने उसको खुदा के हिफ्ज़ व अमान में दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान वाले कहते हैं बेटे थोड़े दिन मदरसे में आ जा। जी। हाँ जागा, लेकिन 25 मिनट के लिए मदरसे में भेजेंगे, 25 मिनट के लिए। और 25 मिनट में 3 मिनट लेट हो गया तो फौरन फोन, अभी लल्ला नहीं आया। क्यों? ट्यूशन को जाना था। जी जी यही है। 24 घंटे में कितने घंटे दिए कुरान के लिए? अल्लाह। 25 मिनट, और वो भी भागते भागते। वो भी कैसे कि जा जब तक चाय बन रही है मौलाना कुछ वक्त सुनाइए। जी जी ये दिया हमने कुरान। मुझे बताइए, जिस बच्चे को जिंदगी में हमने सिर्फ 25 मिनट दिए कुरान के लिए, वो जवानी में कुरान की अहमियत समझेगा? जिसको हमने 12 घंटे कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए दिए और 25 मिनट कुरान पढ़ाने के लिए दिए, अल्लाह, तो वो तो यही कहेगा ना हज़रत कि कुत्ता बिल्ली ज्यादा है। तभी इसके लिए 12 घंटे और कुरान अहम नहीं, इसलिए 25 मिनट है। अपने जहनों का इलाज करो। याद रखना, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं कहता हूं इल्म हर जायज इल्म अगर दीन की खिदमत के लिए सीखा जाए तो वो इल्म दीन होता है। जी। आप कोई भी इल्म सीखिए, साइंस सीखिए, हिंदी इंग्लिश किसी भी जबान की आप तालीम हासिल करें, लेकिन खुदा रहा इससे पहले मुस्तफ़ा की तालीम हासिल करें। बेशक दीनी तालीम जरूरी है। अगर आपको दीन नहीं आएगा तो बताइए फिर आखिरत को कैसे जानोगे? बेशक हक है। ये हाजी साहब नसीब वाले हैं कि जहाँ इनके बेटे डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक बेटा हाफिज कुरान भी है। वाह वाह, जिंदा। मैं अक्सर कहता हूँ इस बात को कि अपने घर में एक दरख्त कुरान का जरूर लगा। हज़रत इस दौर में जरूरी है घर के अंदर कम से कम एक आलिम का होना, वरना अकीदे महफूज नहीं रह रहे। बेशक अकीदे महफूज नहीं है। अब ईमान के जनाजे निकलते जा रहे हैं, जितना पैसा बढ़ रहा है इतना ईमान कमजोर होता जा रहा है। इसलिए घर में अगर एक भी हाफिज कुरान होगा ना तो वो अपने घर की हिफाजत करेगा, अपने भाइयों के अकीदे की हिफाजत करेगा। और सिर्फ यही नहीं, जब मौत आएगी तो घर वाले बेबसी की मौत नहीं मरेंगे, ये याद रखना। घर वाले बेबसी की मौत नहीं मरेंगे। जी। अभी हॉस्पिटल में बैठे थे, वहाँ मेरा वो दस्तरखान पे बैठे थे, मौलाना महराज साहब थे, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी थे, तो फोन आया, बोले उसका इंतकाल हो गया। घर वाले धरना दे रहे हैं हॉस्पिटल में कि ये मरा कैसे? कोई खातून थी, उसका इंतकाल हुआ, क्या धरना दे रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, हाँ मेरी बात गौर से सुने। और डॉक्टर साहब ये मत समझ रही हॉस्पिटल बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन मशवरा मेरा अपने लोगों को, मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा ऐसा लगे कि ये बचेगा नहीं, उम्र काफी आ गई है, तो फिर उसे ऐसे अस्पताल ना लेके जाओ जहाँ कुरान वाले ना हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, शायद आपको हल्की लगे, लेकिन सुने ऐसी जगह मत लेके जाना जहाँ कुरान वाले ना हो। आईसीयू में बंदे को डाल दिया, किसी को भी हो, फर्ज कर लो मुझे आईसीयू में डाल दिया, बिस्तर नापाक, चादर नापाक, जो लोशन दवाइयां लगाई जाती है वो सारी, जो बदन के ऊपर लगाई जाती है वो सारी नापाक होती है। और जो कंपाउंडर होते हैं उन्हें किसी को नापाक होने का इल्म है, उनमें से अक्सर मुसलमान ही नहीं तो पाक कहां से होंगे वो? जी। अब बंदा जब मौत के फरिश्तों को देखता है तो मुझे बताओ वो क्या सोचता है? वो सोचता काश कोई मुझे कलमा पढ़ाने वाला हो,
कोई मुझे कुरान सुनाने वाला, कोई मेरा अपना हो। ऐसी बेबसी की मौत जहां बिस्तर भी नापाक, कमरा भी नापाक, लोग भी नापाक, कोई अपनी सोच का नहीं, कोई कुरान सुनाने वाला नहीं, इतनी बेबसी की मौत। और यार ऐसे इलाज से अच्छा था कि अपने बाप को घर में लेटाता, उसकी खिदमत करता, सांसें थमने लगती, बेटा खड़ा होता, कहता बाप उदास ना हो, सूरह रहमान मैं पढ़ के सुनाऊंगा, यासीन मैं पढ़ के सुनाऊंगा, फातिहा मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो कुरान पढ़ता जाता, तेरे बाप की सांसें चलती जाती, इधर कुरान के पारे मुकम्मल होते, उधर सांसें मुकम्मल हो जाती। फरिश्ते कहते मालिक किधर लेके जाना है, आवाज आती फरिश्तों जन्नत में ले जाओ, इसने आखिरी सांसों में गाने नहीं सुने हैं, अगर सुने हैं तो कुरान के तराने सुने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्याल करो, बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। अगर इज्जत से जी ना सके तो कम से कम इज्जत से मरने का तो मौका दे दो, कम से कम इज्जत से मरने का मौका दो, ताकि बंदा जब अपनों के बीच में वो अपनी कह भी ले, उनकी सुन भी ले, और जब उसके पास अपने होंगे तो मेहरबानी करें, इस चीज का ख्याल करें। हाँ, ये नहीं कि अब किसी को ही ना लेके जाओ, मरने वाला दिखे, बहाना मत ढूंढ लेना, इलाज भी कराइए। मगर मेरा जो कहने का मकसद है वो लोग समझ गए होंगे जो समझदार है। पर हाल मैं ये अर्ज कर रहा था, घर से निकला करो ना तो मुस्तफ़ा की तालीम के मुताबिक निकला करो, फी अमानिल्लाह कह के निकला करो, खुदा हाफिज कह के निकला करो। हमारे बच्चे देखो, आज हमारे बच्चों को A to Z सब याद है जी, वो भी बता देते हैं बेटे A for एप्पल और B for क्या क्या बोलते हैं भाई वो। बहरहाल हमें इतनी महारत नहीं है जो भी बोलते होंगे, लेकिन ये याद है। हमारे बच्चों को अगर याद नहीं है ना तो कल में याद नहीं है, हमारे बच्चों को कल में याद नहीं है, कुरान की आयतें याद नहीं है। घर में छोटे बच्चे हो ना, आदत डालिए उनकी कुरान की आदत डालिए, उन्हें छोटी छोटी सूरतें याद कराइए, और अपने घर वालों को ये वसीयत कर दिया करो। अब तो मौत की कोई उम्र ही नहीं है ना, कभी भी मौत, पहले से कभी मौत की कोई उम्र नहीं हुई। ये नहीं था कि साहब तो बचपन में नहीं मरना, लेकिन अब जवानी में ज्यादा हादसे हो रहे हैं। अक्सर लोग छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, अक्सर लोगों का यह हाल है। तो अपने घर वालों से कहा करो कि अगर इंतकाल हो जाए ना तो घर का जो छोटा बच्चा हो उसे जरूर कब्र पे लेके जाया करें। ये तो हो सकता है अल्लाह बड़ों की टाल दे, लेकिन जब छोटे हाथ उठते हैं तो फिर उसकी रहमतों को मना के नीचे आते हैं। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को कब्र पे भेजा करो, आदत डालो इनके कब्रिस्तान ले जाने की। और जवानों ख्याल करो, माँ बाप के दिल का ख्याल करो। तुम माँ बाप की जान हो, बड़ी मेहनत से माँ बाप ने तुम्हें पाला है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो दुआओं में मांगा तुम्हें, सजदों में रो रो के मांगा तुम्हें, और जब तुम आ गए तो इनके ख्वाब कितने बड़े थे। बेटा जवान होगा, दूल्हा बनेगा, कौन कौन से ख्वाब नहीं देखे, और तुम जरा सी देर में उनके ख्वाबों को बस यूं ही हवा में उड़ा देते हो ना। इनकी फिक्र करो, इनका ख्याल करो। माँ बाप तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं, तुम माँ बाप से प्यार करते हो, सफर एहतियात से किया करो। और मैं तो इस वक्त कहता हूँ कि हम साजिश के शिकार हैं। अक्सर एक्सीडेंटल गाड़ियाँ मुस्लिमों की गाड़ियाँ, इस बात पर गौर करना। रात दिन सफर में रहता हूँ, अक्सर हादसे जो ऐसा लगता है कि जान के हादसा किया गया, वो दाढ़ी वालों के साथ हो रहा है, वो टोपी वालों के साथ हो रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। दुआएं याद कर लो, घर से दुआएं पढ़ के निकला करो। खुदा की कसम, दुआएं पढ़ना तुम्हारा काम है, हिफाजत से घर पहुंचा देना ये पैदा करने वाले खुदा का काम है। हाँ, ये दुआएं याद कर लो। लेकिन दुआएं क्या, आज कहीं भी चले जाओ बेटे, मौलाना को बाय बाय कर दो, वो हमें भी बाय बाय करवा रहे हैं, हमें बाय बाय, इन्हें टाटा कर रहे हैं, हमें टाटा करा रहे हैं, हमें सलाम ही करा ले, अल्लाह के बंदे है, और सलाम भी कर रहा तो सीधा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम। अपनी तहजीब भूल गए हो। पहले मुसलमान बने, मुसलमान जब हमारे अकीदे मजबूत होंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह करम खुदा की रहमतों का हम पर बरसना शुरू हो जाएगा। कम से कम आदतें अच्छी करें, तरीके अच्छे करें। आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज फरिश्ते ना उसकी कब्र में जब रहमतों के पहाड़ बराबर गठरियां लौटते होंगे तो वो पूछता होगा, फरिश्तों ये नेकियां किधर से ला रहे हो? तो वो कहते होंगे, मुबारक हो, 5 भाई छोड़ के आया है, माँ बाप छोड़ के आया है, उन्होंने तुझे बुलाया नहीं। आज दुनिया सो रही है, सर्द रात में मदीने वाले की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये इसाले सवाब की बरकतें अल्लाह देता है। और कोशिश ये करें कि जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारें। उससे ज्यादा कामयाब कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती है जो जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजर जाए। उससे बेहतर जिंदगी नहीं। मैं अक्सर कहता फिरता हूँ कि ये 4 दिन की जिंदगी है। कामयाब वही है जो हुजूर से प्यार करता है, वही कामयाब है जो हुजूर से प्यार करता है। यूं तो कटनी है, सभी की कट जाएगी। जो लोगों की मेढ़े काटते रहे उनकी भी कट गई, जो लोगों की खड़ी खेती काटते रहे उनकी भी कट गई, जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों पे जुल्म किए उनकी भी कट गई, जिन्होंने जुल्म सहे उनकी भी कटी है, जिनकी जमीनें छीनी है उनकी भी कटी है, जिन्होंने लोगों के ताने सुने हैं उनकी भी कटी है। यार जब कट ही जानी है तो ऐसी क्यों ना काट के जाए, जनाजा हमारा हो, जबान लोगों की और निस्बत मदीने वाले की बयान होने लग जाए, फिर ऐसी काट के जाना चाहिए। और फिर हुजूर का इश्क है ना, ये इश्क हुजूर का है, किसी अरे गैरे की चौखट की तो बात नहीं जो तुम्हें कहीं भी लगा के डालने की बात कोई कर रहा हो। हुजूर से मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत अगर होगी तुम्हारी जबान में तासीर होगी, तुम्हारे हाथ में तासीर होगी, तुम्हारी नजर में तासीर होगी। अगर उनसे प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए सच्चा प्यार मेरे हुजूर का, सच्चा प्यार मेरे हुजूर का है। खुद बताइए
जितने पक्के पक्के यार हो आप छाट लें, पक्के दोस्त मत छाटो, जहन में सोचो। मैं कहने लगा जो आपके दोस्त उनको जहन में रखो, बताओ कहां तक काम आएंगे हैं? बहुत बड़ा सीएनजी पे जाके आप होटल के आगे फोन करें, आपके 5 यार हो, 5 पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त ने बुलाया, होटल में खड़ा जी, पहुंच जाएंगे। पैसे आपके पास खत्म हो जाए, फोन कर दें, पैसे नहीं है, हो सकता 5 वहां भी पहुंच जाए। आप अकेले बैठे हो, दिल नहीं लग रहा है, फिर फोन करें आप, हो सकता है 5 वहां भी पहुंच जाए। आपको दर्द हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, हॉस्पिटल में आप हो सकता है वहां पहुंच जाए। लेकिन अगर किसी दोस्त का इंतकाल हो जाए और फिर उसके 5 दोस्तों को बुलाइए और कहिए इसके कपड़े उतारो, फिर मुझे बताइए कितने दोस्त कपड़े उतारने आएंगे उसके। जो तेरे गले में हाथ डाल कर चलने वाले थे ना, वो आज तुझे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। तेरे बदन से डर लगता हो, तुझे छूने तैयार नहीं। जिनकी यारी पे फख्र था, आज वो तेरे बदन के कपड़े नहीं उतार सकते। अगर कोई पक्का दिल करके उतार भी दे तो उससे कहना जरा गुस्ल भी दे, फिर मुझे बताना वो तेरे बदन को हाथ लगाएगा कि नहीं। आज दुनिया में यारों की, दोस्तों की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन नहलाने वाले नजर नहीं आते जी, नहलाने वाले नजर नहीं आते। बुलाया जाता, फला को बुलाओ वो गुस्ल देगा, फला को बुलाओ वो गुस्ल देगा। और यार यहाँ तक अगर हो भी गया तो फिर कब्र में उतारने तैयार नहीं, क्योंकि कोई पैर पकड़ लेगा मुर्दा, हाथ पकड़ लेगा कि निकलने नहीं देगा। और जिन्हें तू दोस्त कहता रहा वो तुझे आज हाथ लगाने तैयार नहीं। जो रात दिन तेरे सीने से सीना लगा के खड़े रहे, आज वो तेरा चेहरा छूने तक तैयार नहीं है, तुझे कब्र में उतारने तक के लिए तैयार नहीं है। किनकी यारी के लिए तूने मुस्तफा से रिश्ता तोड़ा, किनकी दोस्ती के लिए तूने खुदा से रिश्ता तोड़ा है। जरा मुझे भी तो समझा, जब तुझे कब्र में उतारा जा रहा है तो न तुझे उतारने के लिए कोई अपना आया है, न कोई करीबी आया है। कौन उतारेगा? फला प्रधान उतारेंगे, फला पंच उतारेंगे, ये दाढ़ी वाले मुल्ला जी उतारेंगे। क्यों? आज इनकी जिम्मेदारी रह गई। तू कहां गया था? तू क्यों नहीं उतार सकता? चल उतार दिया कब्र में। मुझे बता तो सही, जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे मरेंगे, जो कहते थे साथ खाएंगे साथ पिएंगे, तेरे बगैर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, मुझे बता जब मिट्टी डालने की बारी आई है तो वही 5 खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, यहाँ भी मिट्टी डालो, अभी मिट्टी कम रह गई है, इधर सुराख रह गया है। सारे सुराख तलाश कर करके बंद किए जा रहे हैं। जिनकी यारी पे तुझे नाज था, उन्होंने एक सुराख देख के बंद कर दिया ताकि कोई सुराख कब्र में बाकी न रह जाए। और उसके बाद जब मिट्टी पड़ी है, फातहा का इंतजार कौन करता है साहिब? यहाँ तो बिरयानी की तरफ दौड़ने लगते हैं लोग, पलटों के लिए लड़ जाते हैं लोग, कहते नहीं नहीं हमें जल्दी जाना है, बिरयानी ठंडी हो रही है, लोगों को खाना खिलाना है। और मुझे बता तो सही किसे छोड़ के जा रहा है? जो रातों में तेरे लिए उठ के आता रहा, तूने उसे छोड़ दिया है। जो तेरी आवाज पे सलाम लगा के आता रहा, तूने उसे छोड़ दिया है। जो तेरे लिए तड़पता रहा, तूने उसे छोड़ दिया है। छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो यार कहते हैं हमारा काम रही है, यहाँ तक हमारा काम था। अब मुझे बता तो सही, यहाँ तक यार का काम था, आगे काम कौन चलाएगा? जहाँ छोड़ के जा रहे हो वो तो अंधेरे का घर है, वो तो कीड़े मकोड़ों का घर है, वहां कोई यारो मददगार नहीं है, कोई मुनीसो गमखार नहीं है। इसका दिल कौन लगाएगा? इससे बातें कौन करेगा? बैठो ठहरो कब्र में, क्यों नहीं ठहरते? कहते वक्त नहीं है। हाँ तेरे पास आज इसके लिए वक्त नहीं है, अगर है तो किसके पास वक्त है? तो सुन, मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जब छोड़ के तुम आते हो, सबने रिश्ता तोड़ा है, इधर चेहरे से कफन हटाया बाद में जाता है, मदीने वाला कब्र में पहले आ जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वा, ताजदारे खत्म नबुव्वा, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हुजूर कब्र में आएंगे तो जब उनकी यारी सच्ची है तो फिर यारी हुजूर ही से करो। दुनिया की यारी रुसवा करेगी, जलील करेगी, हुजूर की यारी तुम्हें इज्जतें अता करेगी। हुजूर का प्यार तुम्हें बरकतें बख्शेगा, यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद कब्र में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी से भी मोहब्बत करने की कुछ वजूहात होती है, किसी वजह से, किसी रीजन से प्यार किया जाता है। किसी से भी इसलिए प्यार होता है या तो वो बहुत हसीन है इसलिए लोग प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है इसलिए प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है इसलिए प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी एंगल से देखो, मेरे हुजूर को हर एतबार से जहां से देखोगे अपने वक्त का ताजदार नजर आएगा। अगर हुस्न में देखो तो खुदा की कसम मेरे हुजूर के हुस्न का जवाब ही नहीं। हुस्न कितना, मेराज की रात आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब जलील महबूब को दूल्हा बना के ला। रात कौन सी थी? 27वीं। चांद कितना बड़ा होता है 27वीं शब में? इतना बड़ा तो होता ही है ना। अल्लाह सलामत रखे, कुछ लोगों ने सर हिला दिया। इतना बड़ा चांद 27वीं शब में, अल्लाह सलामत रखे। बहुत गौर से सुनने माशाअल्लाह। हाँ 27वीं शब में ना तो चांद मिलेगा आपको रात और ना ही सूरज। 27वीं शब में तो चांद भी छुप जाता है ना। 27वीं शब कौन सी समझ रहे ना? अब आप भी बता दो कितना बड़ा चांद होता है? छुप जाता है ना चांद 27 में। और फिर मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन ने लिखा उस रात में जो 27वीं शब तो थी,
लेकिन साथ में बादल भी थे, हल्की हल्की बारिश भी थी। अब पूछो इन बुजुर्गों से जिनके बाल सफेद हो गए, हमें क्या पता इस मौसम के बारे में। और जवानों, रात दिन चाय के पट्टों पर बैठ के वक्त गुजारते हो, कभी सफेद गाड़ी वालों के पास भी बैठा करो। बेटे, इल्म किताबों से मिल जाता है, लेकिन तजर्बा जो है ना वो सिर्फ सोहबतों से मिला करता है। जी ये याद रखो, तजर्बा सोहबत से मिलता है। इल्म 10 साल का किताबों से 1 साल में हासिल किया जा सकता है, लेकिन तजर्बा 80 साल का 80 साल ही में होता है। इनके पास बैठा करो, बैठते ही नहीं। टाइम मिला मोबाइल में, फुर्सत मिली चाय की दुकान पे, कभी बड़ों के पास बैठे नहीं, बाप के पास वक्त नहीं दिया, फिर अक्ल आए कहां से? अब अक्लों की जरूरत भी क्या, सब कुछ तो मोबाइल में था। बारिश कब हो, ओहो 3 दिन रह गई भाई, तो उसी हिसाब से कपड़े खरीदने गया कि मौसम विभाग ने 3 दिन की बारिश घोषित कर दी है, अब कपड़े ले आओ सर्दी की। दौर कितना अच्छा था। कभी कभी ख्याल आता है, हमारे दादा हमें बताते, कहते बेटे पहले ये इंजन वगैरह इतने नहीं थे, कुओं का दौर था, तो कहते हैं कि जब धान लगाने होते थे ना तो लोग आसमान की तरफ देखते थे, आसमान की तरफ देखते थे, अल्लाह बारिश कब होगी का। जब लोगों की नजरें ज्यादा उठती थी तो बस समझ लेना बादल इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे। ये नियत थी पहले की। और वो बचपन में हमने देखा था, वो बच्चे जब बारिश नहीं होती थी ना तो घर घर जाते थे, पानी डालते थे एक दूसरे के ऊपर, और वो कोई अपना खेल करते थे, घर घर से दाने लिए। इन कामों में सच्चाई देखो कितनी। दाने लेते थे घर घर से, और दाने लेकर के उसमें फिर बच्चे अपने हिसाब से फाता कराते थे। तो 1-2 बार ऐसा होता था बारिश हो जाती थी। आज तो लंबी दाढ़ी है, कुर्ता चुप्पा खूब है, दुआएं करते करते जबान किस गई, बारिश ही नहीं हुई है। ये हालात नहीं। पहले बच्चे अगर पानी गिरा के कहते थे अल्लाह बारिश कर दे, है तो बारिश हो जाती थी। असल में उनके अंदर सच्चाई थी, आज हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। कितने किसानों को तो महीने गुजर जाते हैं आसमान की तरफ देखे हुए, उन्हें मतलब ही कि आसमान की तरफ देखने के लिए हो तो हो, वरना इंजन है, वो भी नहीं तो लाइट है, बटन दबाएंगे समर चलाएंगे। तो जब हमने देखना ही छोड़ दिया तो उसने भी वक्त में बरसना छोड़ दिया। ये सच्चाई खत्म हो गई। तो मैं जो अर्ज कर रहा था, कभी बड़े बूढ़ों के पास बैठा, इनसे भी कुछ नसीहत सीखा कर, ये सफेद बालों वाले लोग बताएंगे। तजर्बा इन्हीं के पास बैठने से आया, अपना ज्यादा वक्त बड़े बूढ़ों में लगाया। बड़े बूढ़ों बस यूं समझे कि 27वीं रात, चांद कितना बड़ा, 27 में छुप जाता कि नहीं, बोलो छुपता कि नहीं? चांद छुपा, बादल, हल्की हल्की बारिश, और चौमासे की रातें कहते हैं बहुत अंधेरी होती है। बड़े बूढ़ों को कहते हैं जी, क्योंकि अब तो अंधेरा लगता ही नहीं, बत्ती इतनी जला रखी लोगों ने, पता ही नहीं कौन सी रात कैसी होती है। तो चौमासे की रातें अंधेरी क्यों होती है? क्योंकि बादल जो होता है वो तारों को भी छुपा लेता है जी, फिर सामने कभी नजर नहीं आता। तो अंधेरा, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जाना, महबूब को दूल्हा बना के ला। जन्नत गए, बुराक लिया, हाथ में जन्नत की कंदील ली, लालटेन लेके चलने लगे। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हो? कहने लगे या अल्लाह तूने कहा ना महबूब को दूल्हा बना के लाना है। ये मेरे मालिक 27वीं शब है, सूरज भी छुपा है, चांद भी छुपा है, बादल है, हल्की हल्की बारिश है, अंधेरे में तेरे महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा? इसलिए जन्नत की कंदील लेके जा रहा हूँ। रब ने फरमाया जिब्रील मेरा महबूब कंदील का मोहताज नहीं, मेरा महबूब कंदील का मोहताज नहीं है। कहा फिर? कहा कंदील को जन्नत में रख दो। या अल्लाह अंधेरे में महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा? फरमाया जा, मैंने महबूब के चेहरे पर 70,000 पर्दे अपनी गैरत के डाल रखे हैं, जा सिर्फ एक पर्दा हटा देना, तेरी रोशनी का इंतजाम हो जाएगा। जिब्रील कहते हैं महबूब के कदमों में आया, कल्बों को बोसा दिया, महबूब उठे, मैंने जैसे कि महबूब के रूखे रोशन से 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटाया था। कहते एक नकाब का पलटना था, मेरी आंखें खीरा रह गई, सिर्फ नकाब हटा, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात को 70,000 सूरजों की रोशनी ने चमका के रख दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये हुस्न मुस्तफा है। मैं कहता हूँ यार, अगर किसी को हुस्न की वजह से दिल देना है, फिर आमीना के लाल को दिल। वाह वाह वाह, कायनात में कोई उससे बड़ा हसीन देखा हो तो बताओ। अल्लाह अकबर, कौन सी मिसाल दोगे उनके हुस्न की? कहां से लाओगे मिसाल? हजरत सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर को गोद में लेके आ गए। कबीले बनु साद की पहली रात है जब हुजूर आए और लिटा दिया घर में लाके। पूरे कबीले में खुशबू थी, बहारें थी, अजीब रौनक थी। हुजूर जो मेहमान बने, लेकिन जानते हो औरतें बातें कर रही थी। आज बातें करते करते नजर पड़ी उनकी, हजरत हलीमा का घर रोशन हो रहा था। कहने लगी आपस में लगता है हलीमा आज कोई अमीर का बच्चा ले आई है, जिसके साथ साथ पैसे भी लेके आई है। आज इसके घर में चिराग में तेल पड़ गया, इसलिए उजाला हो रहा है। हाँ, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, फिर औरतें कहने लगी मगर एक बात समझ में नहीं आती, हम लोग भी पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो अपना आधी रात में चिराग बंद कर देते हैं, हलीमा के चिराग बंद ही नहीं करती है जी। सुबह को कहने लगी हलीमा, कहा क्या कि कम से कम एक बात बता, कभी गरीबी इतनी थी कि तेरे घर में उजाला ही नहीं था, आज तेरे अंदर ये रंग इतने आ गए कि तेरे पूरी रात चिराग जलता।
कहने लगी मैंने न कल चिराग जलाया था ना आज चिराग जलाया। वाह वाह। मैंने ना आज चिराग जलाया ना कल, का ना हलीमा। फिर उजाला कैसे? कहा मैं चिराग नहीं जलाती। औरतें कहने लगी अच्छा, आ गई वापस। कहने लगी हलीमा को रंगे हाथों पकड़े। होती है ना फितरत। औरतों कहती है, कहने लगी हलीमा को रंगे हाथों पकड़ेंगे। एक दिन रात में ना, एक रात में हुजूर लेटे पालने में, औरतें इकट्ठी हुई, कहा चलो आज हलीमा की चोरी पकड़ते हैं। आ गई, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत हलीमा सादिया समझी शायद हो सकता कोई कर्जे वाला आया हो, तो खुद उठी, दरवाजे पे आई, डरते डरते दरवाजा खोला, देखा तो 8-10 औरतें खड़ी। कैसे आई? कहने लगा आज तुम्हारी औरतें कहने लगी तुम्हारी चोरी पकड़ ली। हजरत हलीमा कहने लगी मेरी चोरी? कहा हाँ। कहा क्या बात है? कहा तुम कहती हो ना चिराग नहीं जलाती है। कहा फिर? कहा आज तो हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा, देखो तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है, ये रोशनी। हजरत हलीमा कहती है जब उन्होंने इतनी बात कही ना, फिर मैं चोरी हो गई। फिर मैं चोरी हो गई। अब तक तो डर था कि कोई दूध वाला होगा, कर्जे वाला होगा। कहती जब उन्होंने कहा चिराग जलाती हो, मैं चोरी हो गई। मैंने कहा ना आज भी चिराग नहीं है। कहा हलीमा तू सच बता, कहा चिराग नहीं है। कहा दिखा तो सही। कहने लगी सब मत आना, एक आओ किसे आना है। जो उनमें सबसे मोहम्मद थी वो आगे बढ़ी। कहा हलीमा घर में लेके चल। हजरत हलीमा सादिया ने हाथ पकड़ा, हवेली में लाई है। कहा देख चिराग कहाँ है। चारों तरफ निगाह डाली, कहीं चिराग नजर नहीं आया। कहा हलीमा बता तो सही, ये दीवार कैसे रोशन है, ये रोशनी कहाँ की है। कहा तुम नहीं समझोगी। कहा बता तो सही। फिर हाथ पकड़ा, वहां लाई है जहां मेरा नबी पालने में लेटा हुआ है। और लाने के बाद चेहरे से कपड़ा हटाया। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मैं कोई चिराग नहीं जलाती, कोई दिया नहीं है। और कहा फिर रोशनी कैसी? कहा जब कपड़ा हटा तो मुझे पता चला कि रोशनी जमीन के चिराग की नहीं थी, बल्कि ये रोशनी जन्नत के चिराग के चेहरे से निकल रही है। क्या बात। ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। वाह 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 वाह। की बुनियाद पे प्यार करना, वाह वाह। फिर मेरे हुजूर से प्यार करो, फिर मेरे हुजूर से प्यार करो। और अगर दौलत की बुनियाद पे प्यार करना है तो फिर मेरे हुजूर से बड़ा अमीर भी नहीं। ये भी सुन लो। हाँ ये तो बहुत सुना होगा, हुजूर ने फाते किया, हुजूर ने कई 3 चूल्हा न चला हुजूर के घर का। ये बात अपनी जगह, ये तब तालीम उम्मत के लिए था। लेकिन खुदा की कसम, मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, उनके खाली हाथ में। अल्लाह अकबर। तो अमीर भी इतने बड़े, हसीन भी इतने बड़े, रह गई बात पावर की। तो क्या बताऊं यार, जवानी की पावर छोड़, बचपन की पावर सुन। अल्लाह अकबर। यही हलीमा सादिया हुजूर को जब लेके आ रही थी तो रास्ते में प्यास की शिद्दत हुई। सोचा सवारी को पानी पिला लो। सवारी को पानी पिलाने का ख्याल आया, कुएं की तलाश में थी। रास्ते में कुआं नजर आया ना, तो सोचा लाओ यही पानी पी लेते। आप सवारी से उतरी, कुएं के किनारे कहीं देखा एक खातून रो रही। आपने फरमाया बात क्या है? उसने कहा खातून मेरी गोद में बच्चा था, मैं पानी लेने के लिए आई थी, और अभी ना मैं बच्चे को यहाँ बैठा करके ना डोल से पानी खींचने लगी। कहा फिर? कहा मेरा बच्चा अचानक घुटनों के बल चलते चलते कुएं के अंदर गिर गया। जब इतना सुना ना, हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहने लगी आंसू पोंछ ले। औरत कहने लगी अजीब खातून है, मेरा बेटा कुएं में चला गया, अब तो कहती आंसू पोंछ ले। मुस्कुरा के कहने लगी परेशान क्यों होती है, तेरा बेटा अभी तेरी गोद में आ जाए। अल्लाह, मैं पावर हुजूर की बता रहा हूँ। परेशान क्यों होती है, अभी तेरा बच्चा तेरी गोद में आ जाएगा। उसने कहा निकालोगी कैसे? जब मेरा बच्चा कुएं में गया, मेरे हाथ में डोल और रस्सी थी। जब बच्चा कुएं में गिरा, मेरे हाथ से रस्सी भी छूट गई, डोल भी चली गई। मेरा बच्चा वो देखो कुएं के पानी में गोते खा रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत हलीमा सादिया की तरफ खातून ने देखा, कहा खातून बता तो सही, मेरे बच्चे को कैसे निकालेगी? तेरे पास कुछ है जिससे मेरा बच्चा निकाला जा सके? या तू कौन है? कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो गोद में है ये सब कुछ मेरी गोद में है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने हुजूर का चेहरा यूं कुएं की तरफ किया और कुएं की तरफ हुजूर का चेहरा दिखाया। सिर्फ दिखाने की देर थी, पानी ने छलांग लगाई, उठता हुआ ऊपर आया, बच्चे को पानी ने फेंका। बच्चा माँ की गोद में था, पानी बराबर खड़ा हुआ, कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जिसको मारे तो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आप जिस दम उठा पानी कर दिया, मुझे पहले सखावत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह की इनायत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए आइन। और तेरे दरवाजे पे दुनिया के अमीर खा खा के नाक तक भर के जाए और तेरा यतीम भतीजा मुंह तकता रहे, इससे भी बड़ी कोई कयामत होगी? किस चीज को कयामत कहते हो? जमीन फटेगी उसे कयामत, आसमान गिर जाएगा उसे कयामत, पहाड़ हवाओं में उड़ेंगे उसे कयामत। और यार सबसे बड़ी कयामत तो ये है कि जब तेरा बेटा नाक तक भर के खा के सोया हो और पड़ोस में तेरा यतीम भतीजा भूख की वजह से करवटें बदल रहा हो, तो समझ इससे बड़ी कयामत तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकती। अगर खुदा ने तौफीक दी है तो अपने गैर यतीमों का भी ख्याल किया करो। और जब किसी यतीम को सोचो ना तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने भी मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा है। ये भी तो हो सकता था इसकी तरह मेरे बच्चे भी किसी के दरवाजे पे ठोकरें खा रहे होते। जी,
ये भी तो हो सकता था जैसे आज इसके बदन के कपड़े फटे, लोग मेरे बच्चों को धक्का देके हटाते। सर्दियों के मौसम में तुमने सामान बेचने वाले नहीं देखे? और कितनों के पैर में यार जूती भी नहीं होती है, लेकिन गलियों में आवाजें लगाते फिरते कि मूंगफली ले और ये लो वो लो। हमारा तो मन था मूंगफली खाने का, आवाज दी बच्चे इधर आ, 10 रुपए की ले मूंगफली दे, 20 रुपए की मूंगफली दे, या कोई भी सामान उससे खरीद लिया तुमने, लेकिन एक बार नजर डाल कर पैरों की तरफ नहीं देखा। तू तो मूंगफली के लिए लड़ गया कि 2 दाने ज्यादा डाल दे, और तूने उसके पैरों की तरफ देखा। इतना तो सोच लेता, इस सर्दी में अगर मेरा बेटा लिहाफ में है तो कौन सी मजबूरी है जिसने इसको कोहरे में लाके गलियों में घूमने पे मजबूर किया है। कभी ये भी तो सोच लिया करो, अगर नंगे पैर का घर आता तेरे बेटे के पास तो कई जोड़ी जूते होंगे, एक जोड़ी जूते के लेके जाता, उस बच्चे से कहता यार मूंगफली बाद में खिलाना, पहले मेरी तरफ से ये जूते पहन ले। खुदा की कसम अगर वो गरीब जूते पहनता, आंख में मोहब्बत के आंसू आ जाते, तू मर के कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी शफाअत के लिए पहले है। वाह, क्यों नहीं करते हम इस चीज का तैयार? बहुत अच्छा। हम नीचे देखने नहीं चाहते, हम नीचे नजर ही नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, इनके तो काम ही है ना, अल्लाह से डर, उसकी लाठी में आवाज नहीं। आज अगर तू उसको मजबूर देख के हंसेगा, कोई दिन दूर नहीं कि कल तेरे बच्चों को दुनिया देख के हंसे। इसलिए मेहरबानी करो, किसी यतीम को देखा करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह तूने मेरे बच्चों के सर पे मेरे साये को सलामत रखा। हाँ, वरना दौर बड़ा जालिम है ये दुनिया, ये दौर इतना जालिम है, इतना जालिम दौर है कि यहाँ तो यतीमों को भी रोटी बाद में दी जाती है, कम से कम पहले दुकान में सफाई कराई जाती है, गाड़ी पे पोछा लगवाया जाता है, तब यतीम को रोटी दी जाती है। कभी भूखा समझ के नहीं, उसको काम करा करके उससे जूतों पर नाक लगवा के तब उसे रोटी का टुकड़ा दिया जाता है। यह है हमारी सच्चाई। खुदारा यतीमों पर रहम करो, जिनके बाप ना हो उनके सर पे हाथ रखो। किसी के देने से कभी नहीं आता, लेकिन समाज में बुरा मत मानना। मैं अक्सर कहता हूँ अगर किसी का पीर आ जाए नीचे से लेकर ऊपर तक, लो हजरत ये भी ले जाओ, या की चाबी भी ले जाओ, अलमारी भी उठा के ले जाओ, कोई कमी है पीरों पे आज? जी मुझे बताओ, कोई कमी है? कोई कमी नहीं पीरों पे, फिर भी भरमार पीरों पे है। क्या तुम्हें मोहल्ले के गरीब नजर नहीं आए? क्या तुम्हें गांव की बेवा नजर नहीं आई? तुमने 50-50 हजार के नजराने पीरों के मजार पे चढ़ाए, और काश क्या ही अच्छा होता 50 न दे करके तूने 30 हजार किसी यतीम की झोली में डाल दिए होते, 20 किसी बेवा की चौखट पे डाल दिए होते, 10 हजार किसी गरीब बेटी के गोद में डाल दिए होते। खुदा की कसम अगर तेरे 50 हजार से किसी बेवा की बेटी का खराबाद हो जाता, किसी यतीम की छत बन जाती, तो मरने के बाद दुआ का मोहताज न रहता, तू कब्र में बाद में जाता, में बाद में आता, अल्लाह के फरिश्ते कहते आगे मेरा बंदा जिसने यतीम की छत बनाई थी, गरीब का घर बसाया था, उसने मेरे बंदे की दुनिया आबाद की थी, मैंने उसके लिए आज जन्नत में महल आबाद कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। नहीं देते जरूरत की जगह हक जाके देखो, मज़ारों पे 600 चादरें चढ़ी पड़ी है। इन उलमा से पूछो ना, मैं बरेलवी हूँ, भाभी मत समझना, लेकिन कर भी सच्चाई है। जो गलत कर रहे हैं हम, एक चादर डालने की इजाजत है, दूसरी भी तब डाली जाए जब वो बोसीदा हो जाए। जब एक की इजाजत है तो 70 का हिसाब कहां से दोगे? अल्लाह बताइए मुझे। हमने मजारों मुजाबिरों के कमरे देखे चादरों से भरे हुए, क्या हो रहा उन कपड़ों का? कोई फायदा? एक चादर मजार की जरूरत थी। आज एक पीर साहब से मुलाकात हुई, करोड़ों के मालिक पीर साहब, लेकिन लॉकडाउन में किसी गरीब के काम नहीं आए। मुझे बताइए ना, मुझे सच्ची बात बताओ, जो पीर तुमसे 6 महीने तक पैसे लेके जाते रहे, लॉकडाउन में किसी पीर का फोन आया गांव में कोई भूखा तो नहीं? नाम मत बताना, मैं नहीं पूछूंगा कौन किस पीर से ताल्लुक रखता, नहीं कोई नहीं पूछेगा हमसे। अगर गरीबों का चूल्हा जलाया है ना तो करोड़पति ने नहीं जलाया, हुजूर के किसी आम उम्मती ने जलाया है, जिसके दरवाजे में 4 रोटी थी, पता चला पड़ोस में भाई भूखा है, उठा के खो देती कि यार मेरे बच्चे तो मैं काम चला लेंगे, तो रोटी गरीब के पड़ोसी के बच्चे खा लेंगे। गरीब ऐसे पड़े हैं लॉकडाउन में, किसी अमीर ने मदद नहीं की है, किसी दौलत वाले पीर ने मदद नहीं की है। आज अपने सलीके तरीके बदल दो, खर्च करने की जगह खर्च किया करो, मज़ारों पे पैसा बेहिसाब है, और मदरसे के मदरसीन की तनख्वाहें देखो जाकर के, किसी को 6 महीने की नहीं मिली है, किसी को 4 महीने से नहीं मिली है, किसी को साल भर हो गया तनख्वाहें नहीं मिल रही है। और यार बता तो सही, जो सुबह से शाम तक लेटे लेटे वली बन गया उसने ज्यादा मेहनत की है, या जिसने 4 बजे उठ के कुरान पढ़ाया उसने ज्यादा मेहनत की है, 3 बजे उठ के कुरान पढ़ाया उसने ज्यादा मेहनत की है, जो रातों को उठ के तेरे बच्चों को कुरान याद कराता रहा इसने ज्यादा मेहनत की है, जो ठंडे पानी से वुजू करके पढ़ाता रहा इसने ज्यादा मेहनत की है, और जो 1 रात में उठा बाप ने इंतकाल में हाथ पकड़ लिया लो बन गए पीर, ये ज्यादा मेहनत से बना है, या जिसने 15 साल मदरसे में बैठ करके अपने पजामे को रगड़ा है वो ज्यादा मेहनती है। मैं कहता हूँ सुनो, अगर खिदमत करनी है तो दौलत वालों की न कर, कुरान वालों की खिदमत किया करो, दीन वालों की खिदमत किया करो। अगर चाहते हो किसी की मदद करो, कभी 1000 रुपए जेब में डाल, मस्जिद के इमाम के पास जा, और उसकी तनख्वाह वैसे भी कम होती है, उसकी जेब में 1000 डाल दे, खुदा की कसम इधर इमाम मुस्कुराएगा और उसके सदके में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। 1000 चढ़ाएंगे, लेकिन गरीब इमाम की तनख्वाह 5000 ही बहुत है। जी जी जी, अब उसके लिए कोई बख्शिश नहीं, हक है बिल्कुल। हमसे कुछ नहीं दिया जाएगा, 5000 दे रहे हैं। मेहरबानी कर, हक हकदार रसा, जिसका जो हक है उसको दो। समझ रहे मेरी बात? पीरों को भी नजर रखने दो, लेकिन ये कौन सा तरीका? ज़कात भी पीर ही ले गए, खैरात भी पीर ही ले गए, फितरा बचा था वो भी पीरों की जा रहा है। उम्मत के गरीब किधर जाएंगे? आप अपने असल पैसे से पूरा घर उठा के दे दो, कोई एतराज नहीं, मर्जी है भाई, अकीदत है, मैं भी देता हूं, मैं भी देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ज़कात भी पीर को खिला दूं। ये गरीबों का जो हक है वो गरीबों को दो, बेशक जहां जरूरत समझे वहां दें। हक। और अगर चाहते हो आपको पीर प्यारा ना, मुझे मेरा पीर बड़ा प्यारा है, मैं अपने पीर को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं। जी, मगर आज मेरा मन करता है ना मैं पीर की रूह को खुशी पहुंचाऊं, तो मैं पीर के नाम पे किसी गरीब को दे देता हूं। वाह, तो ये भी तरीके होते हैं ना पीर को राजी करने के, जेब में डालने से पीर राजी होंगे। थोड़ा सा जरा सलीके में जिंदगी गुजारें, जरूरतमंद को दें। ये सभी से गुजारिश है, ये नहीं कि साहब मैं हाफिज बिलाल साहब के घर आया हूं तो इन्हीं के घर वालों से ही कह रहा हूं, नहीं, ये सोशल मीडिया दुनिया सुनेगी। मैं सबसे कहता हूं जहां जरूरत हो वहां खर्च करो, खुदा रहा। अगर हम मदरसों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हम कुरान का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और एक मिजाज चला रहा है मस्जिद में पेटी पहुंचाने का कुरान की। अब हमारे इधर जनाजा तैयार, बेटा पेटी लेने चला गया। हाँ, इतनी पेटियां हो गई मस्जिद में रखने जगह नहीं है, गर्द जम रही है। हाँ, तो तुमने भी ना रोका? हाँ, तो फिर बैठो जरा, आप सुनो इंशाल्लाह, बात सुनो, बोले जरा या रसूल अल्लाह। भाई मेरा बताना मकसद है, ये कुछ हमारी रविश है ऐसी जिसको हम वो कहते हैं ना भेड़ की चाल चलना, जिधर एक उधर सब। कलुआ क्या लाया था? कुरान की पेटी। तो कलुआ लाया था तो मलुआ भी वही ले आया, जुम्मन पेटी लाए तो बब्बन भी पेटी ले आओ। भाई कुछ तो बदलो, क्यों लाते हो? ये नियत होती है ना कि हम कुरान के पारे ला के रखते हैं, कोई पढ़ेगा तो हमारे अब्बा को सवाब मिलेगा, हमारे भाई को सवाब मिलेगा, है हमारी वालिदा को सवाब मिलेगा, इसीलिए से तो पेटी रखते हैं ला करके। मगर मुझे बताइए, जिन पेटियों को रखे रखे बरसों बीत गए, कोई खोलने वाला ही नहीं, तो फिर रखे रखे क्या वो सवाब दे रही है? बताइए। अगर पढ़ने वाले भी होंगे चाचा तो पारे बांट लियो जाके, पूरे गांव में पारे बच जाएंगे, पढ़ने वाले खत्म हो जाएंगे। पेटी इतनी हो गई, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें सवाब पहुंचाना है। तो सुनो, अगर ये जरूरी नहीं है पेटी लाओ, मदरसे गांव में मदरसा है भाई, है गांव में नहीं है, पास में कोई मदरसा होगा। अगर वालिद का इंतकाल हो, भाई का इंतकाल हो, वालिदा का इंतकाल हो और चाहते हो सवाब की नीयत से, तो मदरसे जाइए, मदरसे के प्रिंसिपल या मोहतमिम से पूछिए आपके मदरसे में किस किताब की जरूरत है, वाह, आपके मदरसे में किस किताब की जरूरत है। अगर वो ये कहें कि मदरसे को ये किताब चाहिए तो आप उस किताब का हदिया कराइए। अगर उस्ताद कह दे कि नहीं इस बच्चे के पास कुरान नहीं है, इसको कुरान का हदिया करा दो, उसे आप कुरान का हदिया करा के दीजिए। अगर ये कहे मदरसे में किताबें भी हैं, कुरान भी बच्चों के पास है, तो फिर पूछो कि बताओ इनमें कोई पढ़ने वाला गरीब बच्चा है कि नहीं, फिर उस पर निगाह डालो। अगर किसी का लिबास पोसीदा है तो भाई के इसाले सवाब के लिए उसे गर्म कपड़े खरीदवा दो। अगर बिस्तर पुराना है तो बाप के इसाले सवाब के लिए उसे एक ही हाफ बिस्तर नया दिला दो। अगर गर्मी का मौसम है, देख रहे हो कुरान पढ़ने वाले गर्मी में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो बाप के इसाले सवाब के लिए वहां पर एक पंखे का इंतजाम कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि ये कुरान के पढ़ने वाले सादा पानी पी रहे हैं, अगर चाहते हो कि माँ बाप को तुम्हारे उसका सवाब मिले, तो उन बच्चों के लिए फ्रिज का इंतजाम कर दो, फिल्टर मशीन लगवा दो, ताकि तब वहां पर पानी का इंतजाम हो, पंखे का इंतजाम हो, बिस्तर का इंतजाम हो। दावे के साथ कह रहा हूँ शाहिद, कोई गारंटी नहीं तेरे मरने के बाद कोई हाथ उठाएगा कि नहीं उठाएगा। अगर मेरी बात पे यकीन है तो बसरी चलती है, कुर्बान जाओ मदरसों पर। वजह सिर्फ इतनी है, जब तक बच्चे कर लेते हैं, माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आते हैं रसूल पाक देखभाल किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इसलिए अपने बच्चों को कुरान के हवाले करो, अपने बच्चों को दीन दो, अपने बच्चों को कुरान दो। ये कुरान की बरकतें हैं कि बच्चे जमीन के ऊपर महफूज हैं, इंतकाल के बाद देखना ये कब्र के अंदर भी महफूज लगेंगे। ये कुरान का एजाज है। मैं ये बात आपसे कह रहा था, बड़ी कुर्बानियां इनमें लगी है, बड़ी मेहनतें लगी हैं इनके साथ माँ बाप की, बड़ी कुर्बानियां हैं घर वालों की। मेरी गुजारिश है पढ़ने वालों से, आखिरी बात कह जाऊं, इजाजत है ना? अभी 5 मिनट और चले, 5 मिनट और, अभी तैयार है? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, सलामत रहो, जियो, अल्लाह आपको बरकत अता करे। भाई ये कुर्बानियां अल्लाह जाया नहीं फरमाएगा बेशक। अब मैं इन हाफिजों से बात करता हूं सिर्फ, मेरे भाई आपको ना ये जो कुरान दिया गया है इसे बहुत संभाल के रखना है, बहुत संभाल के रखना है। किस दिन के लिए? जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाए और वो कब्र में चला जाए, दुनिया मुट्ठी भर मिट्टी डाल के अपनी फर्जियत अदा करके लौट आए ना, तुम्हें लौट के नहीं आना है, तुम्हें लौट के नहीं आना है। क्यों यूसुफ भाई? इसलिए कि जिस बाप ने मजदूरियां करके बेटे को हाफिज बनाया ना,
जिसने ईंटें उठा के हाफिज बनाया, उस बेचारे को कभी जिंदगी में बेटे से पूरा कुरान सुनने का मौका ना मिल सका। जिसने अपने बेटे को हाफिज बनाया ना, वो पूरा कुरान नहीं सुन सका बेटे से, इसलिए कि कभी घर की जरूरतें ले गई, कभी घर की परेशानियां ले गई, कभी बच्चों के खर्चे ने बैठने नहीं दिया, कभी घर की जरूरतों ने घर में टिकने नहीं दिया। ये सारी जरूरतों ने बाप को कभी कुरान सुनने की फुर्सत ना दी। जब बाप कब्र में चला जाए, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए, कुरान वालों तुम बाप की कब्र पर बैठना, कहना बाप पूरी जिंदगी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत ना मिली, हम भी इधर उधर दौड़ते रहे, तुम भी दौड़ते रहे, आज तुम भी फुर्सत में हो, हम भी फुर्सत में है, पूरा कुरान सुना करके उठना। खुदा की कसम, इधर कुरान मुकम्मल होगा, उधर बख्शिश का परवाना तुम्हारे बाप की कब्र में भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जिम्मेदारी है कुरान वालों, कब्र में आपको पूरा कुरान सुना के उठना है। तुमसे और कोई बदला बाप नहीं मांगेगा, क्यों? उसने 10 साल 13 साल तुम्हें दी ना कुर्बानी के, 25 साल जो तुम पे लगा दिए, वो इसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। सिर्फ इतना देना है कि कभी कब्र पे बैठ के पूरा कुरान सुना के उठना है, बेशक सुभान, पूरा कुरान सुना के उठना है। और आपसे गुजारिश करूंगा, कम से कम एक बेटा जरूर कुरान का कारी बना लो। एक बेटा हर घर में कुरान वाला होना चाहिए, इंशाअल्लाह खानदान की बख्शिश की जमानत बन जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। ये एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की बख्शिश कराएगा जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नौजवानों, अगर हमें पढ़ने की मोहलत नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, तो कम से कम कुरान वालों से प्यार करो, प्यार करो। मैं जानता हूं जो घरों पे खाना खिलाते हैं ना, उनके प्यार का अंदाज बड़ा निराला होता है। नातिक भाई, जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना, वो बस्तियां नसीब वाली हैं। और मैं घरों के बारे में जानता हूं, जब कभी कुरान वाले बच्चे आते हैं ना खाने के लिए, वो बाजार से कोई चीज आती है ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं मुझे चाहिए, कहती रुको पहले हाफिज जी का हिस्सा निकाला जाएगा। ये हर घर का प्यार है। जो भी कुरान वालों को खाना खिलाते हैं वो तस्दीक करेंगे। बाजार से कोई चीज आए, सगा बेटा दौड़ा, अम्मी मुझे, भाई दौड़े नहीं मुझे, माने का ठहर, अभी हाफिज जी नहीं आए हैं, पहले उनका हिस्सा रखा जाएगा। हम मान गए, तुम्हें अपना लाल इतना प्यारा नहीं जितना कुरान पढ़ने वाला लाल प्यारा है। बेशक, क्या बात है। जब तक यही मोहब्बतें रखेंगी, यूं ही कुरान की शम्मा हर घर में जलती रहेगी। क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को खाने खिलाए हैं, पानी पिलाए हैं। वो वाकया है ना एक हाफिज कुरान का, बाप लेके आया बच्चे को दाखिले के लिए मदरसे में। मदरसे में कैंटीन का मतबख का कोटा फुल हो गया था। बाप ने बच्चे का एडमिशन कराना था, वो लेके आया, कहने लगा हजरत जी दाखिला कर दो, बच्चा छोटा था। हजरत कहने लगे कि बच्चा आपका छोटा है, और दूसरी बात मदरसे में इंतजाम भी नहीं है, खाने पीने का गुंजाइश नहीं है। वो बाप भी बड़ा प्यार करता था कुरान से। उसने कहा जो बच जाया करे मतबख में ना, वो खाना मेरे बच्चे को दे दिया करना, रख ले इसको, भले बचा कुचा दस्तरखान की हड्डियां डाल देना। उसने कहा आज मेरा बेटा दुख उठाएगा, कयामत में जन्नत के मौज उठाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। इसके सदक़े में मुझे भी मिलेगी जन्नत, रख लो ना। उस्ताद ने रख लिया। किस्मत से मोहल्ले में एक बूढ़ी खातून थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने मदरसे में आके कहा कोई बच्चा भेज दो, मैं अकेली खाना खाती हूं, अच्छा नहीं लगता है, एक बच्चा मेरे साथ खाएगा, ऐसा लगेगा कोई मेरा लाल खा रहा है। कोई सुन रहे ना? उसने कहा कोई मेरा लाल खा रहा है, मुझे भी रोटी अच्छी लगेगी। उस्ताद ने देखा वही बच्चा जिसको बाप छोड़ के गया, कहा चल इसको रोटी तू खिला दिया करना। बच्ची का, उस बूढ़ी का दस्तूर था, पहली रोटी उस बच्चे के लिए उठा के रखती थी। पहली रोटी बनाई, बड़ी बूढ़ी थी, निकाल के रख दी, कहा ये पहली रोटी मेरे बच्चे के लिए। बाकी रोटी अपने लिए बना के खाई, और बच्चा जब आता था फिर वो खाता था। लेकिन दस्तूर था, पहली रोटी बच्चे को खिलाती थी। फिर जब इतना प्यार बच्चे को मिला ना, तो बच्चा उसे मां कहने लगा, वो उसे बेटा कहने लगी। सुनना बहुत गौर से, बेटा कहने लगी। एक वक्त गुजरता चला गया, रिश्ते मजबूत होते चले गए, ताल्लुकात मजबूत होते चले गए, वक्त बढ़ता गया, बच्चे का कुरान मुकम्मल होता गया। जिस दिन आखिरी सबक कुरान का बच्चे ने सुनाया, उस्ताद की दरसगाह से उठा, खानदान वाले खड़े गए, घर वाले खड़े गए, कोई हार डालने आया है, कोई सीने से लगाने आया है। बच्चा कहता नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना है। कहा क्यों? कहा पहली मुबारकबाद मुझे उसको देनी है जाकर के जो मुझे पहली रोटी खिलाती रखी है, जिसने पहली रोटी खिलाई है। कहता जब दौड़ के बच्चा गया है, देखा घर के दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है। कहा बात क्या है? कहा जो तुझे खाना खिलाती रखी है आज उसका इंतकाल हो गया है। चीख निकल जाती है बच्चे की, रो के कहता है ए माँ जिस दिन के लिए तूने खाना खिलाया था आज वो खुशी का दिन आया है, तू अपने बेटे से वो खुशी की खुशखबरी ना सुन सकी। इतना रोते हुए चला, हाथ उठा के कहता है जामाई कोई तुझे क्या देगा, मैं दुआ करता
वादा हूं मालिक तुझे टुकड़ों के बदले में जन्नत देगा। ये कहके पलटा है। अगले दिन बस्ती में बातें हो रही है। कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में। कहा क्या हुआ है? लोग कहते हैं रात को सोए, आंख लगी, ख्वाब में इस बूढ़ी को देखा, ये जन्नत की बहारों में टहल रही है। हमने कहा क्या करके आई है? उसने कहा अमल तो कोई नहीं था, एक कुरान वाले को चंद टुकड़े खिलाए थे, अल्लाह ने उसके बदले में आज जन्नत अता फरमाई।